नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना त्रिदेव तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है टॉक विद त्रिदेव तिवारी। और आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं कार्तिक वार्ष्णेय, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे डांसर हैं और बहुत अच्छे इंसान तो हैं ही। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनके एक्टिंग के जर्नी के बारे में जानते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और उनका क्या मत है पॉलिटिक्स को लेके, ये सारी चीज़ों को जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के अपने मेहमान से, कार्तिक वार्ष्णेय से। नमस्ते कार्तिक भाई। नमस्ते भाई। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और ये आपके साथ मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ आपका। इस बात की मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की है, बहुत काम किए हो आप, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो आप। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू कम हियर एंड एब्सोल्युटली ऑनर टू बी हियर। सो अभी आप कंफर्टेबल हो, रेडी हो पॉडकास्ट के लिए? जी जी बिल्कुल। और पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो पॉडकास्ट है अनफिल्टर्ड है, अनएडिटेड है। बिल्कुल। तो जो चीज़ आप बोलेंगे वो सारी चीज़ें अपलोड होगी, कुछ भी हम एडिट नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं एज अ पर्सन भी बहुत अनफिल्टर्ड ही हूँ। तो मैं अपने जो भी आपके व्यूअर्स हैं, तो आई थिंक आजकल अनफिल्टर्ड भी व्यूअर्स पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो कार्तिक भाई, पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हो, आपकी लाइफ कैसे, कहाँ से जर्नी कैसे शुरू हुई। तो पहले अपने बारे में बताइए। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश। जी। बरेली शहर है और बरेली। बहुत लोग जानते होंगे, बरेली में एक डिस्ट्रिक्ट है बदायूं। बताइए। तो मैं प्रॉपर वहाँ से हूँ और बरेली सिटी भी बहुत लोग जानते हैं, फेमस है कि प्रियंका चोपड़ा वहाँ से हैं, इस तरीके से। बरेली का झुमका। जी, बरेली का झुमका। एंड अभी मूवी आई थी पहले, बरेली की बर्फी। हाँ। तो उससे बरेली काफ़ी फेमस हो गया। और अभी आप देखोगे कि मुंबई सिटी में भी बहुत लोग आ रहे हैं उस शहर से। तो इस तरीके से है। और मुझे अभी रिसेंटली 1 साल पूरा हो गया मुंबई में। मतलब मैंने पिछले साल ही स्टार्ट किया था जैन में, और तो आई थिंक 1 ईयर कंप्लीशन पे मैं यहाँ पॉडकास्ट पे आ गया। तो इट्स अ गुड थिंग। इट्स रियली गुड थिंग कि आपने 1 साल में क्या क्या चीज़ अचीव किया है। जी, तो मैंने 2 एल्बम सॉन्ग्स किए हैं एंड आई हैव ऑल्सो डन 2 शॉर्ट मूवीज़ इन अ लीड रोल। और बिसाइड्स दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ फ्यू डिजिटल एड्स लाइक TVS जुपिटर एंड रियलमी। और सीरियल्स करे हैं मैंने, आई एम श्योर लोगों ने देखे होंगे, आंगन अपनों का, मेघा बरसेंगे, जुबली टॉकीज़ एंड वागले की दुनिया। तो अभी ये सब चल रहा है। फिर रिसेंटली मैंने एक शॉट की थी वरुण धवन के साथ, सीन वगैरह। तो लेट्स सी कि ये साल में अब क्या क्या आता है। आप रामायण में भी हो नितेश तिवारी जी की। जी जी, उसमें मेरा फीचर कास्ट रोल है, तो उसमें लेट्स सी कि क्या है, कितना रखते हैं वो लोग। चलिए, बहुत बढ़िया काम किया आपने। फिर भी 1 साल में आपने इतना कुछ अचीव किया, वो बहुत बड़ी बात है। जी। थोड़ा सा और बरेली के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो चीज़ हम नहीं जानते, मेरे ऑडियंस नहीं जानना चाहती, कोई ऐसी ख़ास बात जो हम नहीं जानते हैं, प्लीज़ बताइए। जी, तो बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अगर बारे में बताऊं मैं आपको, तो काफ़ी मतलब इतना एडवांस्ड तो नहीं बोलेंगे कि वो जो एरिया है। अच्छा। और अगर आप देखेंगे कि उतना लैक ऑफ नॉलेज भी है इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि वहाँ से ऐसा कुछ बिलोंग नहीं करा है कि जो यहाँ पे आकर जो एक नोन फेस बना हो या फिर कुछ इस तरीके से। तो वैसे तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं मुंबई में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जितने ज़्यादा लोग वहाँ से आएंगे, मुंबई में करेंगे, तो उतना ज़्यादा वहाँ पे ये स्प्रेड होगा इसके बारे में, और लोग जानेंगे कि क्या है, रियलिटी क्या है, कैसे है, क्या है, इस तरीके से। बिल्कुल। सो अभी ये थोड़ा सा एक्टिंग की जर्नी के बारे में जानना चाहिए। जी। 1 साल से आप प्रॉपर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जी। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री कैसी है? जी, तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं, आपको पता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो अच्छा। मैं पैरेलली अपनी जॉब भी करता हूँ। अभी तक मैंने दोनों ही चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि मैं एड्स करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और वेब शोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश रखता हूँ। तो 1 साल का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो इस तरीके से है कि आपके पास अच्छे फ़ोटोज़ होने चाहिए, आपके बहुत अच्छे ऑडिशंस होने चाहिए। और दूसरी चीज़, 2 चीज़ों पे मुझे लगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, कि आपके पास एक तो प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आपके पास नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास प्रोफाइल अच्छी है और आप किसी को दिखा नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके पास लोग हैं देखने वाले और आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो भी आप नहीं है। तो ये आई थिंक 2 बहुत मेन पिलर्स हैं, प्रोफाइल प्लस नेटवर्क। तो अगर आपके पास, आप इन दोनों पे काम करो
अपना ये अपनी हर किसी की जर्नी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक स्टोरी लेके नहीं हम बैठ सकते कि किसी के साथ क्या हुआ। अभी आजकल इन्फ्लुएंशियल मार्केट आ रही है, इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा चांस दिया जा रहा है, या बेस्ड ऑन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मिल रहा है चांस। तो आई थिंक खुद को फिगर आउट करना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितने चांस मिल रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करो, मीट पीपल एंड यू नो उनसे पूछो कि व्हाट्स दी प्रॉब्लम, क्या है क्या नहीं है। एंड आई थिंक इवेंचुअली वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल, आपको मिलने लगता है, लोग रिकग्नाइज करने लगते हैं, फिर आपको चांस देते हैं। तो अभी तक तो मेरी जर्नी ऐसी ही रही है कि आप जब काम करते हो तो फिर आप जैसे जैसे काम करते चले जाते हो, आपके वर्क लिंक्स बनते रहते हैं, तो फिर लोग वर्क लिंक्स देख के फिर काम देख के काम मिलना शुरू हो जाता है। ओके, तो आपने कुछ मतलब एक्टिंग से कोई थिएटर है, कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया था? तो मैं आपको बताऊं तो मैं 2018 में आया था मुंबई। तो मैंने एक्टर प्रिपेयर्स है, फिर जी वहाँ से किया था कोर्स, लेकिन फिर कोविड आ गया था तो ऑनलाइन मैंने रंगशिला थिएटर करके है, वहाँ से भी वर्कशॉप करी थी। फिर जब मैं आया था तो मैं अगर मेन आपको बोलूँ तो एक जॉइंट फिल्म्स एकेडमी है, वो बहुत अच्छी एकेडमी है, मैंने इनका ऑनलाइन एडवांस एक्टिंग कोर्स किया था। और वीरेंद्र राठौड़ सर उनके ओनर हैं, बहुत अच्छी एकेडमी है, और उन्होंने चांस भी देते हैं यू नो कि अपने स्टूडेंट्स को काम मिले। और तो उस क्लास को करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, क्योंकि उनके बहुत सारे सेशंस होते थे, मेंटोर सेशन होता था और 1-on-1 सेशन होता था। वीरेंद्र सर खुद 1-on-1 क्वेश्चन पूछते हैं, और तो उसको किया मैंने। और फिर मैं तो आ गया मुंबई। उसके बाद से मुंबई आने के बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि फिर काम मिलता रहा, और फिर बीच बीच में जितना आप प्रैक्टिकली करोगे आई थिंक उतना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल के ज़माने में ऐसा कहा जाता है और कई लोग कहते हैं कि मतलब एक्टिंग मतलब सीखो मत, सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपका नेटवर्क अच्छा है या फिर फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आप अच्छा काम कर सकते हो। तो आपको लगता है कि सीखना ज़रूरी नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे काम करो, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा? देखो ऐसा है कि ये कोई एक ना वही चीज़ है कि पिन पॉइंट नहीं कर सकते आप किसी को भी। आप जा रहे हो सेट पे, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप कैसा कर रहे हो, है ना। आप हो सकता है कि आप देखो इंस्टाग्राम पे भी काम करते हो तो आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा। कहना आसान होता है, जब आप करते हो ना तो आपको पता लगता है कि आप कैसा कर रहे हो, है ना। हम किसी को भी देख के बोल देते हैं अरे यार कितना बेकार कर रहा है, या तो इस तरीके से ग्रो कर रहा है। एटलीस्ट ही इज़ डूइंग समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये तो इस तरीके से ग्रो कर रहा है, या ये चीज़, तो वो किसी भी वे से कर रहा है, कुछ तो कर ही रहा है। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें ना हेल्प करती हैं आपको, कि मान लीजिए अगर आपको यूट्यूब चैनल ही है, आजकल लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो उस वे में भी वो कुछ ना कुछ काम ही कर रहे हैं, वो भी उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो आई थिंक लोगों को अपने ऑडिशन पे भी काम करना चाहिए, अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक्टिंग क्लास ही करो और थिएटर ही करो, क्योंकि आजकल नहीं है वो टाइम जैसा मुझे फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की वजह से या उसकी वजह से लोग थोड़ा फास्ट हो। हाँ, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है आज की डेट में। आई थिंक जो आपके पास है उसको आप और इम्प्रूव करो, उसमें आप बेस्ट होने के लिए कोशिश करो, वो आई थिंक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये लगता है कि थिएटर ज़्यादा समय लेता है, तो फिर कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है? अगर मैं बेस्ड ऑन देखूं कि जो लोग आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनका अगर हम देखें, ऑन एन एवरेज अगर देखें, तो वो उन लोगों ने थिएटर किया है। लाइक अगर हम दिलीप जोशी सर की बात करें, जिन जेठालाल जो रोल प्ले करते हैं, तो उन्होंने बहुत थिएटर किया है, तो वो चीज़ दिखती है। या हम किसी भी नवाजुद्दीन सर की बात करें या फिर राजकुमार राव सर की बात करें, तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो उन लोगों ने थिएटर किया है, और फिर वो अगर इतनी अच्छे कर रहे हैं तो हम बेस्ड ऑन डैट बोल सकते हैं कि यार ये एक पैरामीटर हो सकता है। बट अगेन वही चीज़ है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो फिर मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, बस आपको ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहिए और ऑडियंस को फील होना चाहिए आपका काम। तो आई थिंक ये चीज़ मैटर नहीं करती। और बहुत सारे लोग ऐसे आज भी आ रहे हैं जो इतना इन्वॉल्व होके नहीं आ रहे कि भाई मैं 5-5 साल थिएटर करके आ रहा हूँ तभी मैं अच्छा कर रहा हूँ। लोग अच्छा कर रहे हैं, आजकल वेब शोज़ चल रहे हैं, तो वेब शोज़ में आप देखिए कि स्टोरी पे अगर आपकी कमांड है तो आप चलते हो, ऐसी बात नहीं है। तो आई थिंक थिएटर टाइम लेता है, लेता भी है, और अगर रिजल्ट भी देता है, रिजल्ट बिल्कुल देता है। तो आई थिंक ये आपको खुद से सोचना चाहिए कि आपको कौन सा पाथ
चूज़ करना चाहिए। आपने बीच में एक्टर प्रेफरेंस का नाम लिया था, जी। बिकॉज आप वहीं से, जी। तो उनके बारे में, उनके एकेडमी के बारे में कुछ बताइए, कैसी है? तो मैंने बहुत शॉर्ट कोर्स किया था, मैंने वीकेंड कोर्स किया था एक्चुअली वहाँ से। Okay. और वो डांस प्लस एक्टिंग का था। तो तब मैं एक्चुअली 18 ईयर्स का ही था। तो मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव तो मुझे इतना नहीं लगा, क्योंकि क्या होता है एक्टिंग क्लास में कि एक टीचर आ जाता है और फिर वो बोल रहा है। आई फील कि एक्टिंग इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, है ना। जब तक आप करोगे नहीं तो आपको आएगा कैसे। अभी एक टीचर आके आपको थ्योरी पढ़ा रहा है, डेट इज़ ऑल्सो ठीक है, लेकिन मोर देन डैट आई फील इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। तो जितना ज़्यादा आप थिएटर में हो सकता है आप इन्वॉल्व हो, लोगों के साथ करोगे जो प्ले, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आई फील कि बहुत ज़्यादा क्लासेस वे में अच्छा नहीं है। ओके, ठीक है। तो कभी मुलाकात हुई वहाँ पे अनुपम? नहीं, कभी नहीं। वो कभी आते नहीं, कभी मतलब लेक्चर देने के लिए, कभी कुछ ऐसा नहीं? आई थिंक मुझे ऐसा सुनने में बताया गया था कि भाई जिनका 1 साल का कोर्स होता है तो आई थिंक उनके 7 सेशंस होते हों। अच्छा। लेकिन आई डोंट नो, मेरा तो वीकेंड कोर्स था, तो आई नेवर गेट अ चांस कि मैं उनसे मिला हूँ या फिर मैं उनसे बात हुई हो। कुछ मतलब वो इंस्टीट्यूट से, उस एकेडमी से कुछ हेल्प मिला आपको कि लगा कि मतलब हाँ? नहीं कुछ नहीं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कुछ हेल्प नहीं हुआ, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि बस कोर्स किया एंड देन सेम डे जैसा आप उठते हो। तो बट आजकल ऐसे जो जॉइंट फिल्म्स एकेडमी है, मैं जो महाड़ा में है, वीरेंद्र सर उसके ओनर हैं, वो बहुत हेल्पफुल है। और मैं बोलूँगा कि वो प्रोवाइड करते हैं, आपको रिकमेंड भी करते हैं लोगों को। और तो वो एकेडमी बहुत अच्छी है, वो उनके थ्रू मुझे बहुत हेल्प हुई है। उन्होंने इवन 1-2 प्रोजेक्ट्स थे जो साउथ के थे, उसमें मुझे रिकमेंड किया था। उसमें मेरा 1-2 दिन का रोल था कि लीड का बॉयफ्रेंड बनना है उसका, तो उनके थ्रू हुआ था। इवन उन्होंने मैंने उनके साथ एक एल्बम सॉन्ग भी किया है। तो अब ऐसी एकेडमीज़ आ रही हैं जो आपको पुश कर सकती हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। तो हाँ, तो जॉइंट फिल्म्स एकेडमी काफ़ी ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उन लोगों के बारे में, ठीक है। सो इंडस्ट्री में कुछ मूवीज़ ऐसी आती हैं जो कि मतलब बहुत ब्लॉकबस्टर हिट होती है जी। कुछ मूवीज़ ऐसी आती है कि मतलब बजट तो इतना लगा है उसमें मतलब, लेकिन उसकी कमाई उतनी होती नहीं, बस इतना क्रिटिसाइज़ की जाती है मूवी की, उसके भी अलग ही है। तो उन सब के बारे में आपका क्या कहना है? मूवीज़ मुझे लगता है आफ्टर कोविड बहुत चेंज हो गया है सिनेरियो। बिल्कुल है ना, क्योंकि हुआ क्या कि OTTs आ गए जी। अभी क्या हो गया, OTTs पे रियल लाइफ जो होता है उससे लोग कनेक्ट करते हैं। लाइक पंचायत आई, तो और भी कई सारी सीरीज़ आई जिससे लोगों ने कनेक्ट बहुत किया। तो अभी सबको और क्या हो गया कि OTT ऐसा है आपके फ़ोन पे चल जाता है, डेट्स वाई थिएटर भी अभी कम हो गया है। और तो थिएटर अगर आप जाते हो कितनी कॉस्टली चीज़ें हैं, हाँ, बहुत सी चीज़ें उसमें वही कि आप फ़ोन से देख लो, आप फ़ोन पे देख लो, इजी है, कन्वीनियंट है। आपने मान लो अभी देख लिया, पॉज कर दिया, फिर आप कुछ कर रहे हो, फिर देख लिया। बट मोर देन डैट मुझे लगता है कि उनके पास स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं, उनके पास कैरेक्टर्स ऐसे ले रहे हैं, क्योंकि फिल्मों में क्या होता है, हीरो होते हैं, हीरोइन होती हैं, लोग हाँ वो सब चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, क्राइम थ्रिल ये बहुत चल रहा है, उससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो ग्रो कर रहा है। और उसमें भी आप कैरेक्टर्स देखो, बहुत रियलिस्टिक लगते हैं और सस्पेंस में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टोरी में। और जैसे मिर्ज़ापुर आती है तो फिर लोग मतलब इतने वो हैं कि एक रात में पूरे सीजन्स देख डालेंगे, हाँ। क्योंकि इतनी स्टोरी अच्छी है, उनको क्यूरोसिटी है, क्रेज़ है। तो आई थिंक फिल्म्स में अभी आजकल यही हो रहा है कि वो लैक हो रहा है, जो चीज़ पहले की मूवीज़ में होता था। पहले लोग देखते थे तो खो जाते थे, अभी क्या होता है पता नहीं चल रहा होता है कि मूवी भी चल रही है और हम कहाँ हैं, वो चीज़। बट आई थिंक इम्प्रूव होगी, हो भी नहीं। कुछ फिल्म्स आती हैं वो बहुत अच्छा करती हैं। अभी थोड़ा सा अभी अच्छा हुआ है, कुछ फिल्में ऐसी आई हैं जो मतलब लापता लेडीज़ की अगर बात करें, कितनी अच्छी चल रही है, और भी कई सारी मूवीज़ हैं जो अच्छी चल रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड हमेशा कॉपी करता है, नहीं ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता कि हमेशा कॉपी करता है। आई थिंक कॉपी तो हर जगह ही चलती है, हर चीज़ की कॉपी होती है। ऐसा तो नहीं है कि बॉलीवुड ही हम स्पेसिफिक मेंशन करें कि बॉलीवुड ही कॉपी करता है। हाँ ये चीज़ है कि बॉलीवुड एक बहुत बिगर टर्म है, तो कोई भी चीज़ होती है तो वो तुरंत फैल जाती है बॉलीवुड के नाम से। कई सारी चीज़ें होती हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में भी कॉपी होती हैं, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है, तो लोग इतने अवेयर नहीं है।
लेकिन अगर आप देखोगे कि छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से बहुत शॉर्ट फिल्म्स पड़ी रहती हैं, वो भी कॉपी हो जाती हैं। लेकिन बॉलीवुड में जैसे ही कॉपी हो जाता है वो तुरंत फिर न्यूज़पेपर में आ जाती है कि यार ये तो कॉपीड है। बट आई थिंक बॉलीवुड में भी अभी जैसे पुष्पा आई, तो उसमें बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो आई थिंक ये चीज़ तो सब डिपेंड कर रहा है कि आप ऑडियंस से कितना ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और पुष्पा मूवी जैसे होगी, उसमें देखा जाए तो मतलब बहुत अपने वो रिचुअल्स को लेके और कैरेक्टर को लेके कितने रियलिस्टिक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप देखो साउथ इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है, कि आप देखोगे कि कोई फिल्म में हीरो साइन हुआ तो वो बोलता है मैं 2 साल के लिए लगा रहा, मैं 1 साल के लिए लगा रहा, मैं 3 साल के लिए लगा रहा जी, तब जाके उसको आपका आउटपुट दिखता है जी, फिर लगता है। अब अगर आप बॉलीवुड एक्टर्स की बात करो तो वो एक साथ 2-2 3-3 फिल्में कर रहे होते हैं। एक्टर से उनका 1 महीने में फिल्म कर लेते हैं। हाँ, तो कहाँ ही आपको, मतलब वो तो एक वो हो गई ना कि खाना पूर्ति वाली बात, जल्दी 3-4 प्रोजेक्ट कर लिए, बिकॉज उन लोगों के पास नेटवर्क है ना। अगर मान लो आपके ही नेटवर्क में बन रही है सब चीज़ें तो आप ही आ पाओगे, है ना। लेकिन वो चीज़ अल्टीमेटली फेल हो रही है क्योंकि आपने टाइम ही नहीं दिया। वो चीज़ दिख रही है ना कि कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ फिल्म बन रही है, जल्दी बस प्रोजेक्ट हुआ। तो आई थिंक यहाँ पे एक बिग डिफरेंस है इस चीज़ में कि क्यों वो नीचे की साउथ इंडस्ट्री अगर बोलें स्पेसिफिकली तो वो ग्रो कर रही है, या फिर हमारा क्यों इतना बिजनेस नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि हम कुछ एक्टर्स के नाम लेंगे और डायरेक्टर्स के नाम लेंगे, उनके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो जानना चाहेंगे। जी ठीक है। सबसे पहले सलमान खान सर के बारे में। सलमान सर के देखिए ऑब्वियसली ही इज़ ओजी, है ना। तो हम लोग भी उनको देखते हैं और बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, उनकी फिल्म्स देखते हुए आ रहे हैं और उनकी तरह ऑब्वियसली ही इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग, है ना। और जिस तरीके से उनका एक अपना स्टाइल है कि बात करने का, या फिर एक लगता है कि हाँ जिस नाम से उनको बुलाया जा रहा है कि भाई हैं या फिर वो हैं दबंग हैं, तो आई थिंक वो शो होता है। और हम ट्राई करते हैं कि कोई ऐसा रोल मिले जिसमें हमें लार्जर देन लाइफ लगना हो तो हम उनको देखें, उनकी फिल्म्स देखें। तो आई थिंक देखने से भी बहुत ज़्यादा वो आता है आपके वे में। शाहरुख खान सर। शाहरुख खान सर भी अगेन बिल्कुल किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ बॉलीवुड हैं। तो उनका एक स्टाइल है, उन्होंने वो एक क्रिएट किया। एंड आई थिंक उनकी एक ऐसी स्टोरी है कि आप देखोगे कि अगर 10 एक्टर्स हैं तो 8 एक्टर्स बोलते हैं कि मैं उनकी स्टोरी से मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि दिखता है कि वो बंदा भाई ग्राउंड लेवल से टॉप पे पहुँचा है। तो उनकी स्टोरी काफ़ी मोटिवेटिंग है। और आई थिंक शाहरुख सर का एक स्टाइल है, और मुझे तो अभी चांस नहीं मिला है उनसे मिलने का, बट आई होप कि उनके साथ मिलें। हर एक्टर का ड्रीम है कि उनके साथ काम करें। बिल्कुल डेफिनेटली करोगे यार, क्योंकि 1 साल में आपने कर दिखाया है। नहीं बिल्कुल। अमिताभ बच्चन सर जी के बारे में क्या ख्याल है। अमिताभ बच्चन सर, मुझे जो उनका सबसे अच्छा है, जो हम सब लोग बात करते हैं ऑलमोस्ट सब उस चीज़ के लिए फेमस, उनकी वॉइस के लिए, उनकी हाइट के लिए। आई थिंक हाइट तो फिर यार देखो जेनेटिकल है, तो हाँ उसमें तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आई थिंक उनकी वॉइस जो है बहुत अच्छी है। और उनकी भी कोई स्टोरी थी कि उनको पहले रिजेक्ट किया था फ्रॉम FM समथिंग, और फिर उनको आज देखो उनकी वॉइस के लिए जाना जाता है। तो आई थिंक मेरा भी है कि यार अगर अमिताभ बच्चन सर के साथ मिलना ही हो जाए। आई थिंक काम तो अब शायद उनकी इतनी मूवीज़ नहीं अब आती हैं, तो एड्स वगैरह तो, बट हाँ अभी जो मैंने TVS जुपिटर का ऐड किया उसमें थे अमिताभ बच्चन से। मुलाकात हुई उनसे? मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो उनका क्या था कि उनका शूट अलग हुआ था, बिकॉज उनकी, मुझे ऐसा बताया गया था कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारा शूट अलग हुआ था। बट अभी जब वो रिलीज़ होगा तो आप लोग देखेंगे कि चलिए यार थोड़ा दिलीप कुमार सर के बारे में बताओ। दिलीप कुमार सर ऑब्वियसली मेरे तो पापा बोलते हैं कि उनकी फिल्म्स देखो, जो चीज़ ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, वो ही चीज़ लौट के आनी है। जो सर्कल ऑफ लाइफ होता है, तो उन्होंने जो सेट किया, एक ठहराव जो होता है जो आजकल नहीं है, बहुत फास्ट हो जा रहा है। आई थिंक वो चीज़ लौट के आनी है। दिलीप सर की जो एक्टिंग है वो बहुत स्टेबल सटल है ना, तो वो चीज़ आई थिंक फिर से आएगी।
कोई जैसी कहानियाँ वो हाँ करते थे। जैसी कहानियाँ वो करते थे। तो जो उनका करेक्टराइजेशन है, मतलब लगता था कि वाई ही इज़ अ लेजेंड। तो आई थिंक बेस्ट है कि अगर जितना ज़्यादा उनकी चीज़ों को देख के उनसे मोटिवेट हुआ जाए, उनकी क्वालिटीज़ को लिया जाए, आई थिंक अगर कोई क्रैक कर सके वो चीज़ दोबारा, तो आई थिंक ये बहुत फिर से वाइड स्प्रेड होगा। चलिए इरफान खान सर के बारे में। इरफान सर, पीकू वगैरह जो है उनकी बहुत फेमस हुई। क्यों हुई? क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक उन्होंने भी बहुत थिएटर किया, बहुत थिएटर इरफान सर ने, और वो चीज़ फिर शो भी होती है। कोई इंसान अगर जितना हार्डवर्क करके आता है तो फिर वो दिखता भी है। पान सिंह तोमर देखी होगी। पान सिंह तोमर देखी है। तो और इरफान सर का ना एक स्टाइल था बोलने का, मतलब ऐसा लगता है कि कैमरा नहीं चल रहा, नॉर्मल बातचीत हाँ, चल रही है। कि जैसे शूटिंग में रिहर्सल करते हैं ना कि भाई चलो एक रिहर्सल ले लेते हैं, तो ऐसा लग रहा है वो ही हो गया शॉट हो गया। हाँ, कि वो शॉट हो गया। इतनी नेचुरल हाँ। इवन वो हिंदी मीडियम जो इनकी है, बहुत अच्छी, मतलब एकदम खो से जाते हैं हम, और उनका जो वे है, स्टाइल है। अब उन लोगों ने ये चीज़ तोड़ा है कि आप यू डोंट हैव टू बी गुड लुकिंग, यू डोंट हैव टू बी इतना कि नहीं पहले बाल सेट हो रहे हैं सीन से या हो रहे हैं, आप देखो आप बहुत ही सब हाँ। नहीं तो सच में ये जो एक्टर्स हैं ना भाई, ये हम लोग को और जो नहीं फिल्मी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल जी। थोड़ा सा मनोज वाजपेयी सर के बारे में क्या? मनोज वाजपेयी सर अभी ऑब्वियसली यार आई थिंक जितना वेब आया है तो उनका भी बहुत ज़्यादा हाथ है इस चीज़ में, क्योंकि जो उन्होंने रोल्स करे, पंकज त्रिपाठी सर हैं, ये हैं, तो इनके रोल्स में ना एक दबंगई है, मतलब एक जान डालते हैं रोल में। तो एज एन एक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग भी मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा उनका नेचर बहुत अच्छा है। तो आई थिंक मनोज वाजपेयी सर के साथ किसी दिन काम करें, कोई ऐसा शो करें कि मतलब हम भी गुंडे हों, वो भी अपोजिट हो, मज़ा आए। चलिए ठीक। आलिया भट्ट के बारे में? आलिया भट्ट अभी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देख रहा था, डार्लिंग्स देख रहा था नेटफ्लिक्स। तो ऑब्वियसली यार वो एक ऐसे फैमिली से आती हैं जिनका पूरा इंडस्ट्री में है नाम, और आलिया भट्ट ऑब्वियसली कई सारी आई थिंक जो लड़कियां होंगी वो उनको देखती होंगी, वो उनके जैसा करना चाहती होंगी। बट आई थिंक मैं कोई इतना बहुत, अगर मैं बोलूँ, इतना बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ आलिया भट्ट का, लेकिन ऑब्वियसली बहुत अच्छा है जो भी वो कर रही हैं। कंगना रनौत? आई थिंक उन्होंने तो इंडस्ट्री छोड़ दी अब क्या? नहीं, इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। अच्छा, नहीं छोड़ी है। उनकी 17th को इमरजेंसी मूवी अच्छा आ रही है। हाँ। नहीं वो क्योंकि इतना उसमें रहती है कंट्रोवर्सी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मतलब अगर आप किसी चीज़ में हो तो आप इतना बोल्ड नहीं बोल सकते हो ना किसी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि सत्य बोलना तो ज़रूरी है ना। ये भी है, सत्य बोलोगे नहीं तो, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं अगर देखा जाए। जी कुछ ज़्यादा ही सत्य। बट आई थिंक वो ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ओपनली बोलती हैं कि आई डोंट नीड अ हीरो, मेरी मूवी में मैं ही हूँ, मैं कर लूँगी। तो उतना करेज भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शी प्रूव्ड अभी अपना प्रोडक्शन होना, अपना सब होना, आई थिंक शी इज़ इनटू पॉलिटिकल, उसमें भी इतना ज़्यादा होना। तो मुझे लगता है कि यार कोई फ्रेशर आता है या जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है और फिर वो इतना करेजियस नहीं हो सकता आज की डेट में, क्योंकि ये होता है कि यार आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको कास्टिंग डायरेक्टर से अच्छे रिलेशन रखने होंगे, वही काम देंगे, तो उनकी बात में हाँ मिलाना या जैसा वो बोल रहे हैं वैसे से ये करना। स्टार्टिंग में सब करते हैं, शी वाज आल्सो डूइंग दैट, या बिकॉज़ स्टार्टिंग में आप कंट्रोवर्सी लेके चलोगे भाई कोई मेंटेन नहीं कर रहा, वही कौन भाई, जब तुमने कुछ कर लिया देन दिखाओ, तब दिखाओ। हाँ बट उनकी क्या ख्याल है, वो जानना कि एक्टिंग वाइज वो कैसी लगती है? नहीं बहुत अच्छी, तन्नू वेट्स मन्नू सब उन्हीं के उस मूवी को से सब लोग एकदम वो हो जाते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छी एक्टिंग है। ठीक है, चलिए बढ़िया। शेफाली को जानते ही होंगे? शेफाली डार्लिंग्स में है। ओके राइट। तो ऑब्वियसली यार मतलब एज एन एक्टर ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब मैं करता हूँ ना एक्टिंग तो मुझे उनकी वैल्यू पता चलती है कि वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जब आप करते हो तब आपको पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें लग रही हैं करने में, कितना डिफ़िकल्ट है अपने आप को एक्सप्रेस करना।
तो ये सारे एक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं ये कितना ईजिली कर देते हैं, क्योंकि हम उनकी स्टोरी से कनेक्ट होते हैं, उनके कैरेक्टर से कनेक्ट होते हैं, और वो इतने बड़े बड़े कैरेक्टर करते हैं। हम छोटे मोटे भी कैरेक्टर करते हैं तो उसमें ही हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं या उसमें चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ये सारे ही एक्टर्स जो हैं ये जिस तरीके से काम करते हैं तो वो चीज़ काफ़ी मैं उस पर देखता हूँ कि यार ये ऐसा क्या ट्रेनिंग प्रोसेस है या ऐसा वो क्या चीज़ उनका क्या मेथड है, वो चीज़ पे मैं लुक आफ्टर करता हूँ। चलिए, इम्तियाज़ अली सर के बारे में इम्तियाज़ अली सर तो मतलब हर एक मैं बोलूँगा यंग बॉय का ड्रीम होगा कि यार वो उनसे डेब्यू मिल जाए, क्योंकि इम्तियाज़ सर मतलब आपको एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए ना जो मतलब बस आपको डेब्यू आपका बहुत एंट्री बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपको ऑब्वियसली यार वो ऐसे हैं, उन्होंने कार्तिक आर्यन वगैरह जैसों के साथ भी ऐसी मूवीज़ करी हैं जो मतलब इतनी ज़्यादा हिट हुई हैं। प्लस उनकी जितनी भी कहानी जिन्होंने जितने डायरेक्ट किए और सारी ऑलमोस्ट मूवी में कहानियाँ कितनी अच्छी हैं और सारी अच्छी खासी हिट हुई हैं। और आई थिंक ये सारे जो डायरेक्टर्स हैं, इम्तियाज़ अली सर हो गए या नीतीश तिवारी सर हो गए, काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर रहते हैं अपने सब चीज़ों को लेके कि ऐसा ही होना चाहिए या फिर ऐसा है। तो आई विश कि मतलब उनके साथ मौका मिलेगा। और संजय लीला भंसाली सर, मैंने उनके बारे में सुना बहुत है कि उनके सेट पे रीटेक्स बहुत होते हैं। मेरे एक दो जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे बता रहे थे कि बहुत यार रीटेक पे बहुत हो रहे थे स्पेसिफिक, मुझे ये यही चाहिए। बट एज एन एक्टर क्या होता है, एक्टर अभी एक मेरे फ्रेंड थे तो वो बोले यार मैं नहीं जाऊँगा उनके सेट पे कि बहुत रीटेक पे रीटेक, और ऐसा सुनने में मिलता है कि वो गाली वाली दे देते। हाँ ये भी सुना है, इतने भी बड़े सेलिब्रिटी हो ये भी सुना है। हाँ ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई जो काठियावाड़ी मूवी है उसके दौरान आलिया जी को मतलब अच्छा हाँ, तो आप सोचो उनके लिए इतना है तो कोई फ्रेशर जाए या कोई ऐसा नॉट नोन एक्टर जाए तो कैसा मतलब हाल होगा। अभी कोई शायद मूवी कर रहे हैं लव एंड वॉर का, उसमें मतलब टॉवल हटाने का, एक टॉवल उठा के कहीं रखने का सीन है, उसके लिए पूरा एक दिन ले लिया। अरे बाप, और उतना ही सीन लिया। बट आई थिंक फिर वही चीज़ दिखती है। हाँ लेकिन काम में वो दिखता है। काम में दिखता है। अगर बात करी जाए कि भाई वो इतना कर रहे हैं अगर तो वो शो भी हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? या तो भाई या तो हिट ना हो रही हो, वो चीज़ फिर दिखती, परफेक्शन दिखता है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे एक माँ के लिए अपना बच्चा होता है ना, कितना संभाल के कैसे रखता है। हाँ। फिर उसका आगे चल के दिखता है ना कि बच्चा क्या कमाल कर रहा है। सेम डायरेक्टर के लिए और एक राइटर के लिए उसकी कहानी, उसका प्रोजेक्ट होता है, तो उससे तो कोई भी नहीं खिलवाड़ करेगा। वही और आई थिंक होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इतना सब कुछ लग रहा है किस लिए, अच्छे काम करो भाई। सही बात है। अभी आजकल तो ये हो जाता है कि फिर वो YouTube पे वीडियोस आती हैं कि 180 मिस्टेक्स 150 मिस्टेक्स, उससे तो बेटर है कि आप यार 10 रीटेक ले लो लेकिन परफेक्शन निकालो। क्योंकि आजकल तो लोग बैठे हुए हैं कि आपकी मिस्टेक्स ही देखेंगे, वो नहीं देखेंगे जो अच्छा किया है। क्योंकि मिस्टेक्स वाली वीडियो पे ज़्यादा लोग आएंगे देखेंगे, तो आई थिंक अच्छा है ये चीज़। अच्छा चलिए ठीक है। अभी थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे इंडस्ट्री में किसके साथ आपको काम करने की इच्छा है? जो एक होता है ना विश होता है कि आई वांट टू डू, इनके साथ काम करना है मुझे, ख्वाहिश होती है ना। आई थिंक अगर मैं बोलूँ, अगर बड़े एक्टर्स की बात करूँ, आई थिंक मुझे कार्तिक आर्यन जो है उनकी स्टोरी से बहुत रिलेटेबल स्टोरी है मेरी। उन्होंने भी जैसे नवी मुंबई में कॉलेज किया, मैंने भी वहीं से कॉलेज किया, और कार्तिक नाम भी है मेरा, तो उस बंदे की स्टोरी से बहुत रिलेटेड लगता है मुझे अपने आप को। और कि जैसे वो अप डाउन करते थे ऑडिशंस के लिए, मैंने भी अपने कॉलेज में किया, बट ड्यू टू कोविड फिर मैं घर वापस चला गया अपने, फिर मैं आया, फिर वो भी यारी रोड पे रहे थे, मैं भी अभी रह रहा हूँ। तो देखते कोई प्यार का पंचनामा 6-7 बने तो क्योंकि अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप सोचो, ड्रीम करो, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकल सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचो कि नहीं मैं तो यार कल ही मुझे आ रहे हैं लेने फिल्म में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एग्जैक्टली। क्योंकि आपको कुछ शो भी करना होगा, आपसे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वो लोग, आप कैसे प्रूव करोगे, आपको क्यों लें,
इस क्वेश्चन पे आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्टर्स अगर काम करें, और मैं भी कर रहा हूँ, और मैं भी अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। और अभी तो एक क्वेश्चन हो गया है ऐसे, जी। क्योंकि ना मेरा एक दोस्त हो गया था एक ऑडिशन के लिए और एक मीटिंग के लिए किसी प्रोड्यूसर से, उसने दिया था क्वेश्चन कि मुझे दो क्वेश्चन का मुझे आंसर दो देने वाले कास्ट हाँ। कि मैं तुझे क्यों लूँ इस मूवी में और मुझे कितना मिलेगा इस कितना movie में? मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली अभी क्यों इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के बाद हाँ। फॉलोअर्स हैं, वो उनकी एक सेट ऑडियंस है, Set audience। तो उस पे वो बेट कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास नहीं होगा तो वाई दे विल प्रेफर यू ओवर देम। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं। कार्तिक आर्यन हैं जिनके साथ, क्योंकि आई थिंक विजय देवरकोंडा जो हैं वो भी काफ़ी वो हैं। अगर मैं एक्ट्रेसेस की बात करूँ तो यार फिर तो आई हैव अ क्रश ऑन कृति सेनन या, तो आई थिंक ये सारे हैं। और फिर वेब शोज़ में अगर आई थिंक सारे ही मचा रहे हैं, जो भी अभी वेब सीरीज़ आ रही हैं, तो अगर मैं उनका पार्ट बनूँ तो आई विल बी मोर देन हैप्पियर। ये कोई डायरेक्टर्स जिनके साथ आपको काम करने की इच्छा? आई थिंक मैं बोलूँगा कि जितने डायरेक्टर हैं ना सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि एज एन एक्टर मेरे तो ऐसा हो गया हूँ कि कोई भी डायरेक्टर हो मुझे 100% देना है, मुझे तो फाड़ना है। बड़े ये डिप्लोमेटिक आंसर हुआ ना। नहीं क्योंकि नहीं ये होता है ना कि मतलब मेरी इच्छा है, जैसे अगर मेरी इच्छा पूछोगे तो मैं बता दूंगी कि इनके साथ मुझे काम करना है, अगर मुझे स्पेसिफिक चूज करने का मौका मिलेगा यार अभी तो वो तो फिर एक अभी बहुत आगे की कहानी हो जाएगी कि मुझे चूज करने का मौका मिल रहा है, ऐसा कुछ सीन है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी, क्या आप बताओ? बट आई थिंक कोई भी हो यार वो मुझे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो एक्टर हूँ और मेरा तो ये रहेगा कि यार मैं जाके बस मचाऊँ अपने रोल में। चलिए ठीक है। चलते हैं हम आपकी इंडस्ट्री के बारे में जान लिया, जो भी जर्नी थी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, मतलब बहुत शांत हो या फिर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बहुत मतलब सुखद लाइफ है या फिर बहुत व्यस्त रहते हो, दुखी रहते हो, क्या? नहीं, बिजी बहुत रहता हूँ, और आई थिंक मेरे जितने फ्रेंड्स होंगे ना उनको भी यही प्रॉब्लम होगी कि मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मैंने अभी तक छोड़ी नहीं है जॉब, क्योंकि आई थिंक कि जब मुझे कुछ कंटिन्यूटी मिले या जब कुछ मेरे साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो तब मैं छोड़ूँ जॉब। तो मैं नाइट में अपनी जॉब करता हूँ, फिर दिन में ये काम करता हूँ, ऑडिशन आते तो ऑडिशन करता हूँ, तो काफ़ी टाइट रहता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कोई रोल छोटा नहीं है। मुझे कई लोग एडवाइस करते हैं कि यार छोटे रोल्स में मत जाओ या ये मत करो वो मत करो। आई थिंक मुझे अगर ठीक लगता है तो मैं करता हूँ। आज के जो हमारी इंडस्ट्री में टॉप एक्टर्स हैं उन्होंने छोटे छोटे रोल किए हैं, इन्होंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया है। हाँ, तो अभी आजकल ये हो गया है कि यार कास्टिंग वाले ना फिर आपको उसी में ही देखेंगे, ऐसा सीन हो गया है। तो मैं भी अभी फिगर आउट ही कर रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुझे अगर लगता है कोई ऑफ़र कर रहा होता है, ऑब्वियसली अगर देखता हूँ कि लीड के साथ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप नहीं होने वाला कि यार आप तो उसमें चले गए या आपने तो वो रोल कर लिया, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं लगता। क्योंकि आप जितना जाओगे, इंस्टेड आप रूम पे बैठे हो या सोच रहे हो कि कुछ आएगा, इससे तो आप जाके करके आओ, कनेक्शन बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कई सारे पाथ्स हैं जाने के लिए। आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आप इन्फ्लुएंसर वाला पाथ ले लो। अगर आपको ऐसा करना है कि यार नहीं मैं तो शूट पे जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, जो भी रोल है उससे करूंगा, फिर उन लोगों से आपके आई थिंक अप्रोच बहुत मैटर करता है। अभी मैं जाता हूँ तो मेरा अपना एक स्टाइल अप्रोच करने का, मैं उनसे कांटेक्ट शेयर करता हूँ या फिर उनको बाद में प्रोफाइल भेजता हूँ। तो आई थिंक वो मेरा पाथ है। और भी लोग अलग अलग तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैं तो लीड में ही जाऊँगा, तो मुझे जल्दी नहीं है, मैं तो रूम पे ही बैठा हूँ, आएगा तो जाऊँगा। तो वो उनका एक पर्सपेक्टिव है। फैमिली कैसी है? फैमिली सपोर्टिव है? फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। माय डैड इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही वांट्स, वो तो बोलते हैं कि यार जॉब छोड़ दो और क्या है रात में ये दिन में वो, तो बट आई नो कि यहाँ पे सिनेरियो क्या है, क्या चीज़ है। हमारे मम्मी पापा को लगता है कि यार हमारा बच्चा पहुँच गया तो वो तो स्टार बस अगले ही दिन कुछ आ रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ पे इन्वायरमेंट। मैंने जितना देखा समझा उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी, अब क्योंकि वाई आई एम सिटिंग हेयर इन मुंबई, उसका भी रीज़न मैं अपनी जॉब को देना चाहूँगा। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो चले गए वापस, क्योंकि उनके पास नहीं है ना। मुंबई इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव। आप कैसे रहोगे, कैसे सस्टेन करोगे। तो आई थिंक इसके साथ साथ अभी मैं कर पा रहा हूँ। फैमिली भी सपोर्टिव है
अब फैमिली तो बोलती है कि करो, दे ऑलवेज ट्राई टू कि आगे बढ़ो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसा चल रहा है देखते हैं कुछ बात बनती है आगे, क्या चीज़ है क्या नहीं है। बट आई थिंक मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही तो मत आओ मुंबई। चलिए ठीक है। बढ़िया। सिबलिंग्स हैं आपके? जी, मेरा एक बड़ा भाई है। तो फिर तो बोझ ही नहीं है आपको क्योंकि जो बड़ा इंसान कोई है ना मतलब ऐसा ठीक है, वो बोझ ही नहीं है आप चलो अभी आराम से जो करना है आप कर, ठीक है। हाँ, वो भी काफ़ी वो पुणे में जॉब करता है और कुछ ऐसा इशू नहीं है, हमारा बिजनेस है तो वो भी काफ़ी सपोर्ट करता है कि जाओ। वो तो बोलता है कि कोई शूट हो तो मुझे भी बुलाओ कि आई विल सी। वो बोलता है कि यार मैं स्टोरी लिख दूंगा और खुद की बनाओ। अरे वाह भाई। तो ऐसा है, तो फैमिली से काफ़ी सपोर्ट है। चलिए बढ़िया। तो अब थोड़ा सा और जी। अबाउट योर गर्लफ्रेंड, जैसे कभी रिलेशन कुछ रहा है? नहीं, मैं तो यार कभी मतलब देखो ना कौन ही क्या ही है, कुछ भी नहीं है कभी तो, मतलब कभी कुछ रिलेशन रहा ही नहीं? नहीं, मेरा आई नेवर बीन इनटू अ रिलेशनशिप और ऐसा भी कुछ नहीं रहा यार। इस इंडस्ट्री में रह के भी कुछ नहीं हो रहा मेरा तो। बाकी स्कूल कॉलेज टाइम पे कभी कुछ नहीं रहा? कोई क्रश रही हो? नेवर। मैं बताऊं कि आई वाज टॉपर इन माय 12th क्लास। हाँ। तो मेरा ऐसा था कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई पे फोकस है और मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इतना वो नहीं है, मतलब आई फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, बट आई हैव नेवर बीन अट्रैक्टेड टू एनी सच गर्ल कि नहीं यार ये तो इसके लिए तो कुछ भी कर देंगे। या फिर मतलब मेरा ऐसा है कि अगर मुझे कोई पसंद आएगा तो फिर डेट्स हर, फिर तो फाइनल मतलब फिर तो उसके लिए करेंगे। बट अभी आज तक ऐसे कोई घंटी नहीं बजी, कुछ ऐसा लगा नहीं कि यार सामने से भी कुछ कभी रिस्पांस, कोई प्रपोजल वगैरह नहीं है फीमेल साइड से? अभी आप इस लाइन में हो आप तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 2-4 बार अप्रोच किया, बट मैं बताया ना टाइम ही नहीं है। तो दे नीड टाइम, कोई भी हो, कोई भी कंपेनियन हो उसको फिर टाइम चाहिए। अभी फिर कैसे ही मैनेज करो, तो एटलीस्ट ट्राई तो किया होता आपने कि लाइक ठीक है। नहीं, आई ट्राइड यार, ओके, बट वर्कआउट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि कैसे करोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा किसी को, क्योंकि ये तो वही समझ पाएगा जो इस लाइन में है कि क्या सीन है, कितने आपको, क्योंकि कोई ऑडिशन आता है तो यार उसकी 2-2 3-3 टेक दो, तो उसमें ही दिन निकल जाता है आपका, और आप भी कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया करके भेजो, फिर क्या रहा उसका। तो मेरी लाइफ तो अभी ऐसी ही। अगर आपके पार्टनर रहेंगे तो शायद कैमरा लेके हैंडल करेंगे आप ऑडिशन, तो वो ऐसी मिली नहीं अभी तक नहीं मिला जो भाई सपोर्ट कर रहा है इसमें। हाँ, तो कोई रहेगा तो डेफिनेटली। चलिए कोई नहीं लाइफ में कोई तो आएगा ही, कोई तो कहते हैं ना भगवान ने कोई ना कोई तो बना के रखती है डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही आगे। बिल्कुल। और कोई ऐसा इंसिडेंट रहा है लाइफ में जिससे आपको मतलब टूट गए हो कभी, मतलब सब कुछ कभी? नहीं, मैं बोलूँगा कि यार आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं ऐसी फैमिली से हूँ कि सब चीज़ मतलब बहुत अच्छे से ही, मतलब माय ग्रैंडफादर वो होते हैं ना कि हमारा एक छोटा सा गांव है, तो ही यूज्ड टू बी अ वेरी फेमस नोन पर्सन, तो मतलब इज्जत बहुत थी उनकी। तो मेरा फैमिली तो यार मतलब ऐसा रहा है कि कुछ ऐसा रहा नहीं कभी कि कोई चीज़ का ऐसा कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ, लाइक वेल टू डू है सब, और घर पे भी ऐसा कुछ नहीं है, सब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है ये, तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि टूट गए, ऐसा तो नहीं हुआ। मोस्टली यंगस्टर के साथ यही होता है कि लव वगैरह होता है, ब्रेकअप होता है तभी टूटते हैं, तभी आपके साथ हुआ ही नहीं है। अब वो चीज़ हुई नहीं। आई विश कि हो भी जाए तो एक बार तो एक्सपीरियंस करो भाई। हाँ, एक्सपीरियंस मैं हर चीज़ का करना चाहता हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस करो, अच्छी हाँ। प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आपने सुना हो तो। वही क्योंकि देखो ना, प्यार से क्या होता है ना कि प्यार से इंसान बन जाता है या बिगड़ जाता है, एक बार वो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। वही कोई ऐसा रोल मिले जिसमें मतलब बॉडी बनानी हो, तो आजकल वो जाते हैं ना लोग, जिम चले जाते हैं ब्रेकअप के बाद कि नहीं अब तो दिखाएंगे, वो आता है कि इंतकाम देखेगी। देखते हैं। तो कार्तिक भाई थोड़ा सा और पर्सनल जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपका डेली शेड्यूल क्या होता है? जी, तो जैसे मैं मंडे टू फ्राइडे तो अपनी वही रात में जॉब करता हूँ अपनी, और फिर उठता हूँ लाइक आई वेक अप एट 1 o'clock,
तो अपना वही फ्रेश होना एंड यू नो सम बेसिक एक्सरसाइज आई डू फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड वो सब चीज़ के लिए। फिर उसके बाद कास्टिंग की सब रिक्वायरमेंट्स देखना, व्हाट्सएप ग्रुप्स चेक करना, उनके स्टेटस चेक करना कि क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद अभी आई हैव स्टार्टेड कि यू नो आई विल वर्क ऑन माई इंस्टाग्राम, और फिर उसके लिए आई एम प्लानिंग टू शूट डांस रील्स। मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं जी। काफी अच्छे आपके जो भी वीडियोस आप डालते हो डांसर सब अच्छे हो गए। नहीं यार, मतलब आई एम ट्राइंग कि यू नो डांस रील्स और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ, तो ये हम डालेंगे, तो उस पर भी थोड़ा वर्क कर रहा हूँ। फिर कोई ऑडिशन आता है तो ऑडिशन बनाते हैं। अभी आजकल सीन यही हो गया है कि आपके व्हाट्सएप पे ही स्क्रिप्ट आ जाती है या सब चीज़ ऑनलाइन चल रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ही निकल जाता है। ओके ठीक है, बढ़िया। कुछ डेटिंग ऐप वगैरह यूज़ करते हो? अभी फ़िलहाल कोई नहीं यूज़ कर रहा। आई ट्राइड बट आई थिंक इससे दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी समथिंग। कहाँ कौन से डेटिंग ऐप? मैंने हिंज वगैरह पे ट्राई किया था, बट आई थिंक फिर मुझे लगा यार कि मुझे लगा कि मैं किसी शूटिंग पे जाऊंगा तो उतने में ही यार, मतलब मुझे क्या ज़रूरत है किसी ऐप की। मतलब मैं तो किसी शूटिंग लोकेशन पे जाऊंगा तो वहीं पे यू नो यू गेट अ चांस टू कनेक्ट विद मोर एंड मोर पीपल। अच्छा, बट हिंज वगैरह पे क्या ना कि मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा डीप कनेक्शन बिल्ड होता है ऐसा। आई थिंक अभी तो मैं कोई ऐप यूज़ नहीं कर रहा। चलिए, आप बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, सीधे साधे, बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं पेरेंट्स से। थैंक यू अंकल एंड आंटी, इतने अच्छे संस्कार देने के लिए। आपका बेटा बहुत सीधा साधा है, लड़कियों की तरफ तो ऐसा देखता भी नहीं है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ है यहाँ पे। आगे राजनीति में कुछ रुचि रही है कभी? कुछ जानते हैं राजनीति के बारे में? मतलब या मतलब बेसिक आई नो जो भी चीज़ें चलती हैं वो सब आई यूज़ टू रीड, बट पर्सनली मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, या कोई मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता भी नहीं हूँ। बट हाँ, कुछ जैसे जो न्यूज़ रहती हैं तो आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है। जी बढ़िया। अभी जैसे आपने कहा पर्सनली मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, हाँ। लेकिन आप एक्टर जो होते हैं, इंडस्ट्री के बहुत महान एक्टर जो लोग हैं, एक समय तक एक्टिंग करते हैं और सेकेंड हाफ जाके नेता बन जाते हैं, पब्लिसिटी मिल जाती है, वही चीज़। आप नोन फेस हो जाते हो तो करते हैं, ऐसे भी लोग करते वही हैं। चीज़। और डे बाई डे आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड होता है, फिर आप कर लेते हो। ठीक है, तो अभी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं यूपी से, जी ठीक है, बदायूं से, जी। तो वहाँ पे कौन सी पार्टी है वहाँ पे? अभी तो यूपी में बीजेपी चल रही है। हाँ, आपके बदायूं में जो विधायक है जी, वो बीजेपी से ही है। बीजेपी से? जी जी जी। तो आई थिंक बीजेपी जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं अभी नोएडा में फिल्म सिटी भी उनका जो मिशन है, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इज पूरा फुल हो चुकी है, और आई थिंक यूपी से मोस्ट ऑफ द लोग आते हैं, यूपी बिहार से। हाँ, तो अगर वहाँ पे भी खुल जाएगी, वहाँ भी शूटिंग अगर वहाँ पे होगी तो लोगों के आई थिंक एक्सपेंसेस भी कम होंगे, वो अपने घर से ही कर सकते हैं, तो वो उनका मिशन बहुत अच्छा है। मैं भी इस चीज़ की मतलब अपडेट लेता रहता हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या नहीं है, तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो यूपी में जैसे जहाँ से अभी आप बिलोंग करते हैं, तो कोई वहाँ की ऐसी जो बताइए जो वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हो लोगों के लिए, क्या चीज़ है, कोई कमी ऐसी जो? आई थिंक अभी कोई लिस्ट आई थी तो सबसे जो गंदगी वाला डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें यही आया था, बदायूं ही आया था। अच्छा, क्या कि सबसे जो अनहाइजीनिक जो गंदगी में प्रदूषण के? जी जी हाँ। जी। तो आई थिंक इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि थोड़ा साफ़ सफाई का वो लोग ध्यान रखें और इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई थिंक गवर्नमेंट इस पे और ज़्यादा काम करे, तो ये चीज़ मुझे लगती है। ओके, एक यूपी के लिए ऐसा कहा जाता था कि बहुत वो क्रिमिनल वहाँ पे रहते हैं, क्राइम वहाँ पे होता है, मिर्ज़ापुर वगैरह बन गई है तो उसके से। हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि पहले होता था, लेकिन जब से योगी जी आए हैं सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अभी गुंडे वगैरह डरते हैं बहुत। ऐसा सच में चेंजेस हुआ है? आई थिंक जो उनका है कि बुलडोज़र चलाया, हाँ, तो ऑब्वियसली लोगों में कुछ तो हुआ ही होगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट तो है पहले से। आई थिंक पहले अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आई थिंक केसेस आ रहे थे इस तरह के कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है, वो चल रही है, बट आई थिंक पहले से तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, तो उनका जो स्टाइल है बुलडोज़र वाला, तो बहुत सख्त नेता है वो। हाँ, एक्शन ले लेते हैं जैसे ही। मुझे तो लगता है कि ये चीज़ ठीक है, होनी भी चाहिए।
अगर ये चीज़ होनी हाँ। चाहिए, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, हाँ। तो फिर अयोध्या से हार क्यों गए हो? अभी क्योंकि अयोध्या और जबकि उन्होंने अभी राम बिल्कुल, मंदिर भी वहाँ वो पे, बहुत बड़ा काम है, पता है आपको? जी, आई थिंक उसमें भी कुछ थे कि राम मंदिर के लिए चक्कर में ही उनका ये हुआ कि काफ़ी लोगों का आई थिंक लॉस भी हुआ था उसमें, और कुछ तो कंट्रोवर्सीज भी थी कि कुछ लोगों को बुलाया नहीं या कुछ लोगों को ऐसा था, तो आई थिंक वो सब फैक्टर्स होंगे। बाकी आई डोंट नो कि, क्योंकि पॉलिटिक्स एक पूरा अलग एजेंडा है, पूरी कितनी सारी चीज़ें हैं, उतना तो मैंने नहीं उसको देखा है कि क्यों है ऐसा, बट आई थिंक ओवरऑल वो मुझे तो ठीक लगता है उनका वे ऑफ वर्किंग एंड एवरीथिंग। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो और थोड़ा सा पॉलिटिक्स में हम ये जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो जानते हैं? जी जी जी, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका, कैसे देखते हैं आप उनको? आई थिंक वो तो यार मतलब एक ऐसे उनका ऐसा व्यक्तित्व है, उसको हम जितना उनसे सीखें, उनका वे ऑफ स्पीकिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, और वो जिस तरीके से रिलेशंस बना रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका एक, और वो उनकी जो कनेक्ट करते हैं बॉलीवुड से, देखो आप अभी दिल्ली दोसांझ पे भी तो कपूर खानदान भी गया था। हाँ वही, और वो अभी कुछ भी करते रहते हैं, गेट टुगेदर करते रहते हैं वो, हाँ। तो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका वो हर तरफ से एक बोल देना परफेक्शनलिस्ट, तो उनका मतलब पीएम होने के बावजूद इफ़ ही इज़ टाइम निकाल रहे हैं और वो ये चीज़ें कर रहे हैं। इवन आई थिंक किसी डायरेक्टर के साथ भी उन्होंने बैठ के बात करी थी कि इस पे सफाई, आई थिंक उस पर कुछ बनाना चाहिए या वो चीज़ है, तो ऑब्वियसली उनको बब्बर शेर ऐसे ही नहीं बोलते। चलिए ठीक है, बढ़िया, इंडिया बहुत विकास कर रहा है, ठीक है, लगता है आपको? आई थिंक कर ही रहा है, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर हम देखें तो पहले से तो मुझे लगता है कि हाँ कर रहा है। इंडिया बहुत विकास कर रहा है आखिरी, बट कुछ चीज़ें मतलब विनाश के तौर पे जा रही हैं, आपको लगता है? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रेप्स के काउंट डे बाय डे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बट देखो कितनी तो फिल्म्स आती हैं, हर चौथी फिल्म इसी टॉपिक से रिलेटेड होती है। अभी आई थिंक इतना करने के बाद भी अगर नहीं ये कम हो रहा है, तो आई थिंक कुछ और एक्शंस गवर्नमेंट सोचे वही चीज़ कि भाई मीडिया में अगर इतना ज़्यादा इस चीज़ को दिखाया है, उसके बावजूद इसका नंबर बढ़ रहा है, तो ये तो उल्टी चीज़ हो रही है। तो आई थिंक इस पर गवर्नमेंट, आई डोंट नो कि उनको कैसे लॉज लाने चाहिए कि इससे कम हो, या आई थिंक वुमेन शुड फील मोर सेफ्टी। चाइल्ड एब्यूसेस के बारे में बात करूँ, चाइल्ड एब्यूसेस होते हैं ना, ये होते हैं वो चीज़ हो गई, प्लस कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब कंटिन्यूसली हो रही हैं, उनके लिए कोई एक्शन ही नहीं है। कई सारे मतलब अभी ऐसे जो अभी अगर मैं अतुल सुभाष की बात करूँ, तो वो जो एक कानून है, उस कानून की वजह से मुझे लगता है कि वो हुआ, क्योंकि उसे अगर सही मिल गया होता, एक अच्छा वे मिल गया होता, तो हाँ लगता है कुछ राइट। बट आई थिंक इंडस्ट्री से रिलेटेड भी उनको थोड़ा सा फोकस देना चाहिए कि कुछ ऐसा इसके थोड़े और इम्प्रूवमेंट हो सकें इंडस्ट्री से रिलेटेड ही, जो आई थिंक आजकल मैं बहुत सुनता हूँ कि यू नो पैसे मार लिए, पैसे नहीं मिले आर्टिस्ट को। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका मिलने के बाद कुछ 3 महीने बाद 3 या 4 मिलता है, और बहुत बार क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे सब मुँह जबानी बात होती है कि यार तू आजा कर ले, इतना मिल जाएगा। अभी एक शो किया था, उसमें भी ऐसा था कि मुझे सुनने को मिला था जो लीड एक्ट्रेस थी उनका ओवर टाइम नहीं दिया। अब उन्होंने पूरे 1 साल ओवर टाइम करा, तो उस बोले कि हम तो लॉस में आ। अभी क्या होता है कि ये लोग इतने बड़े हैं, इतनी बड़ी एंटिटी हैं, आई थिंक सिंटा वगैरह है जो इनके जो वर्क करती हैं इस चीज़ों में, बट वो मुझे क्लियर नहीं है ये चीज़ कि उनका कितने का कार्ड बनता है या क्या है। आई थिंक कुछ है, उसका भी कुछ फीस है। तो आई थिंक आर्टिस्ट को लेके जो ये लोग करते हैं, आई थिंक उसके लिए भी कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा यूपी के बारे में हम जानना चाहते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ों को ही लेके कि अखिलेश यादव की भी सरकार में अपनी वहाँ पे रहे, जानते ही हूँ, मैं आपकी जीके भी जानती हूँ, तो कौन ऐसा नेता है जो मतलब यूपी को एकदम अच्छे से चला सकता है? आई थिंक योगी जी ही हैं जो सबसे बेस्ट कर रहे हैं, सबसे बेस्ट। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले बहुत ज़्यादा ऐसे आते थे केसेस
सुनने में। अब इतना उन जब से योगी जी आए हैं तब से तो ऐसा लगता है कि एक विकास के उसमें ही जा रहे हैं। विकास की ओर बढ़ हाँ, रही है। उनका जो विजन है, उनकी जो जिस तरीके से वो भाषण देते हैं उसमें ऐसा लगता है कि ही हैज़ अ मिशन कुछ चलिए तो ठीक है, अगर योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता उनके खिलाफ क्यों हो जाती है? पता है आपको 40 सीट ही मिली है जी। बीजेपी को जी। वहाँ यूपी में, जी जी ठीक है, तो ऐसा क्यों? तरक्की अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या जनता में कुछ दिक्कत है? ये ऐसी चीज़ है ना, आप हमेशा हर किसी को खुश रख ही नहीं सकते। आप वही वाली है कि आप, क्योंकि हमारा पूरा सोसाइटी इतने डिविजन्स में है ना कि आप किसी के लिए कुछ कर दोगे तो दूसरे को लगेगा अरे ये तो हमारे लिए नहीं हुआ, या हम हमारे लिए क्यों नहीं हुआ। तो आई थिंक इस पे यार मतलब मैं क्या बोलूँ कि उनको सोचना चाहिए इस पे। और आई थिंक आप जब कुछ आप हारते हो या आपका कुछ फेलियर होता है तो आप फिर देखते हो कि क्यों हुआ या क्या पॉइंट्स रहे, तो आई थिंक वो करेंगे। बट आई थिंक वो उनमें है पोटेंशियल। आई थिंक कि वो मे बी he'll बी द नेक्स्ट पीएम की रेस में वे भी जाए। पीएम की रेस में भी है, बहुत लोगों की मांग है कि अब तो नेक्स्ट। इट्स अ बिग डील ना कि यार ऐसा तो कोई उसको नहीं गिना जाएगा उसकी रेस में। मतलब ही हैज़ डन समथिंग, ही हैज़ गॉट समथिंग, तब भी कोई बोल रहा है कि यार कुछ है। बट आई थिंक इतना बड़ा है सोसाइटी तो सब सारे लोग किसी से खुश हो जाएं तो वो आई फील की डिफिकल्ट है। कांग्रेस पार्टी जो है जी सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी से पहले जी। की वो पार्टी है और अभी तक चल रही है और अच्छा काम भी कर रही है। अभी भी लगातार प्रयास में है वो पार्टी। राहुल जी लगातार प्रयास में है कि जी। प्रधानमंत्री बन जाऊँ मैं, जी। बनूंगा एक दिन। जी। लगता है आपको? मतलब यू नेवर नो, इंडिया इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल है ना, अगले दिन क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो मैं बोल नहीं सकता। आई थिंक उन जो अभी मनमोहन सिंह जी भी अब नहीं रहे, तो अब वो किस स्ट्रेटजी से आए या किस, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर उनकी पॉलिसीज़ ऐसी आए या वो ऐसा कुछ रिफॉर्म करें या कुछ ऐसा बताएं, यूथ के लिए काम करें, अनएम्प्लॉयमेंट पर काम करें, तो डेफिनेटली सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। और माता जी, उनके पिताजी, राइट, इंदिरा गांधी जी, इन लोगों ने भारत के लिए बहुत काम किया। बहुत काम किया है जी वही वही। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता या हो सकता है। मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी करेगा, ये नहीं है कि कोई कल को नया भी आ सकता है कोई। अब क्योंकि आजकल कुछ भी हो जाता है। सोनू सूद सर जो है, उन्होंने कोविड में कितना हेल्प किया, तो उससे पहले आई फील कि उतना पॉपुलैरिटी तो देखो बढ़ा ही ना, मतलब बढ़ा है बिल्कुल। तो उन्होंने वो स्टेप लिया, कल को कोई और स्टेप ले तो वो भी फिर ग्रो करेगा। ठीक है, एक चीज़ वैसे आपका क्या पॉइंट है, कैसे आप मतलब फीमेल्स के साथ बहुत दुरुपयोग होता है, खास करके उन लड़कियों के जो मतलब टाउन्स में नहीं रहते हैं, लाइक मेट्रोपोलिस जो सिटीज़ है वहाँ पे नहीं रहते, लाइक जो मतलब होम टाउन में रहते हैं, वहाँ पे ना उनको अभी भी मतलब अंडर कॉन्फिडेंट किया जाता है परमानेंटली कि आप ऐसे ही हो, आपके लिए मतलब एक घर में शादी करो, घर बनाओ, इतने में जाओ, आप ज़्यादा खुल नहीं सकते, कोई ड्रीम नहीं कर सकते। आई थिंक अब तो कम ही होता जा रहा है, क्योंकि अब इंटरनेट है, एवरीवन इज़ अवेयर, एवरीवन इज़ एजुकेटेड। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है, बहुत कम ही परसेंटेज होगा, वो भी ख़त्म ही हो जाएगा आई फील। तो आई थिंक जो भी हैं अभी भी कुछ होंगे सोसाइटीज़, आई थिंक राजस्थान वगैरह में है ऐसा कल्चर ट्रेडिशन है कि भाई उस तरीके से। बट मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा ये ग्रो करेगा, मीडिया ग्रो करेगा, उतना जितना ज़्यादा इसको दिखाया जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि आने वाले साल में ये चीज़ रहे। अब जो रेप के काउंट्स बढ़ रहे हैं उनकी भी आप क्या कहोगे, कैसे वो कम हो सकता है? बिकॉज आई थिंक मीडिया इज़ द वेरी पावरफुल टूल, कि ऑब्वियसली बनती आ रही है और बनती रहेंगी जब तक ये चीज़ नहीं ख़त्म होती है। आई थिंक इसको और अलग वे में अगर कोई दिखा सके, और आई थिंक रीजनल वे में जाए, यूट्यूब के थ्रू जाए। बहुत से लोग होते हैं जो इस तरीके जो होते हैं वो लोग नहीं जाते थिएटर वगैरह, तो आई थिंक मीडिया एक टूल है इसके लिए। दूसरा ऑब्वियसली गवर्नमेंट है कि कुछ ऐसे ऐप्स आएँ या कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जिससे वुमेन शुड फील मोर प्रोटेक्टिव, और तो ये चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। जी, बढ़ते हैं स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक। जी, कितने आध्यात्मिक हैं आप, क्या करते हैं?
तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो यू नो माय मॉम हैज़ पुट लड्डू गोपाल जी रोज़ पूजा करना, और मैं भी बचपन से ऐसा पूजा करता हुआ आया हूँ, है ना। घर पे मंदिर है तो मैंने पूजा कर दी, कभी कभी मम्मी ने कर दी, ऐसा रहता है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ। ऑब्वियसली अब इतना टाइम नहीं मिलता तो इतना नहीं, पहले से इतना वो नहीं होता, और थोड़ा घर पे रहते हैं तो उस इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। अभी यहाँ पे अकेले रहते हैं तो इतना वो चीज़ नहीं है, बट मेरा रहता है कि वेन एवर आई गेट टाइम तो यू नो आई मेडिटेट और आई गो टू टेम्पल, और क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है तो है। तो उस एनर्जी को कैसे कनेक्ट करते हो वो जानना है मुझे। आई थिंक मेडिटेशन है एक वे, और हम लोग क्या करते हैं पूजा में, जैसे आरती करते हैं वो एक वे है। और जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, कुछ जैसे मथुरा वगैरह में ना आश्रम है फॉर विडोज जो हैं या जो वृद्ध जो औरतें हैं उनके लिए, तो वहाँ पे जाके भी वो स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट होती है उनको, थोड़ा दान पुण्य करने से। तो वो भी एक फॉर्म मुझे लगा कनेक्ट होने का, कि जब आप जाते हो तो थोड़ा और ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा वो रखे रहते हैं, हमेशा एकदम वाइब्रेशन मोड पे। तो जब उनसे मिलो तो उनसे एक डिवाइन कुछ पता नहीं, कुछ एनर्जी है जो मिलती है। तो आई थिंक ये सब वेज हैं। ओके, बढ़िया। तो स्पिरिचुअल में क्या करते हो आप? कोई फास्टिंग वगैरह करते हो कुछ? नहीं, अब नहीं करता। पहले जब छोटा था तब शौक में बहुत करता था, जैसे नव दुर्गे जो आते हैं 9 दिन रखा फास्ट। 9 दिन रहे हो? हाँ, मैंने फास्ट मतलब ऐसा कि फ्रूट्स खाते हैं, मतलब जो व्रत का होता है वो खाते हैं। हाँ। अब नहीं करता, अब नहीं रहा जाता। ऐसा हो गया है क्या कि अब तो दुनिया पता चली गई? नहीं, मेरे हाथ में पता नहीं यार क्या हो गया, लेकिन अब मिशन टूट गया है, फिर विश्वास कम हो गया है? नहीं, मतलब वैसे अभी भी पूरा वो है, अभी भी जैसे 1-2 दिन रख लिए बीच में वैसा, लेकिन इतना जैसे मेरे मॉम डैड हैं वो एकादशी जो होती है उस पर फास्ट रखते ही रखते हैं। यू नो माई मॉम ऑल्सो यूज्ड टू कॉल मी कि चावल नहीं खाते या कुछ अनियन या गार्लिक नहीं खाना, इस तरीके से। बट शी नोज़ कि यार आई एम लिविंग आउटसाइड, बाहर का ही खाता हूँ, तो बट शी वॉन्ट्स कि हो सके तो यू नो कम करना या अवॉइड करना उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन के लिए। तो आई थिंक मेरे मॉम डैड का बहुत रोल है इस चीज़ में, कि क्योंकि आपको बार बार अगर कोई दे रहा है मैसेज या आपको बता रहा है कि आज क्या है कल क्या है, और घर पे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि यू नो पंडित जी आ रहे हैं, खा रहे हैं, कथा है, मेरी बर्थडे पे तो होती है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो आई थिंक वो सब चीज़ें जो कनेक्टेड रखती हैं मुझे। चलिए ठीक है, बढ़िया। रामायण महाभारत पढ़ी होगी कभी? पढ़ी, महाभारत मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, मतलब कॉलेज के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था कि यू नो आई विल रीड 2 पेजेस 3 पेजेस। भगवत गीता? हाँ, भगवत गीता। हाँ, कि यू नो कि रोज़ मैं पढ़ूंगा 2-3 पेजेस, बट वो चीज़ छूट गई, बट पूरी नहीं हुई। बट आई थिंक बट आई वांट टू ऐड कि अभी आपने छोड़ दिया ना, जहाँ से छोड़ा या फिर एक बार शुरू किया उसे कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज वो ऐसी किताब है जहाँ से बीच में से छोड़ोगे ना तो वो चीज़ मतलब हाँ सेंस नहीं बनती है, और वो चीज़ एक निगेटिव इम्पैक्ट करेगा उस पे। बिकॉज बोलते हैं कि अधूरा तो बिल्कुल ज्ञान खतरनाक है, तो आप उसे कैसे भी करके कंप्लीट कर लो, बिकॉज वो निगेटिव इम्पैक्ट रह जाए आपकी लाइफ में, इस वजह से तो उसे कर लो। तो जो कुछ जानते तो होंगे महाभारत? जी जानते हैं। जी। तो महाभारत की जो जितनी भी कहानियाँ हैं, कई लोग ऐसे मेरी लाइफ में कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि वो बस एक कहानी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अभी बीच में कि मैं ना अपने टाउन में 7th-8th क्लास में था, तो मैं रामायण भी करता, जो चलती है ना वो भी करता, मैं लक्ष्मण का रोल करता था। तो वो भी एक फैक्टर है कि वाई आई वांट टू बी एन एक्टर। सबकी जैसे स्टोरी होती है, यू नो आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो हर बच्चा एकदम वो हो जाता है कि कुछ तो मतलब मेरे में है या कुछ है। तो वहाँ से मतलब वो जो एक्टिंग का वो निकलता सब कुछ अलग क्रिएटिव कर रहे हो। ठीक। तो मुझे महाभारत के बारे में जानना था कि कई लोग मिलते हैं मुझसे, कहते हैं कि जो जितने भी हैं रामायण हो गए, महाभारत हुए, सारे कहानी है, इसको बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है, ये रियलिटी नहीं है कुछ। आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो लगता है रियली है। आई मीन ये जो वेद हैं, पुराण हैं, ये सब लिखे हुए हैं, तो आई डोंट नहीं, इसमें तो मेरा 100% बिलीव है कि ये बिल्कुल सच बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ कहानी टाइप है।
और क्योंकि एविडेंसेस भी हैं, अगर रामायण की बात करें तो कितना वो श्रीलंका में कि ऐसा है, हनुमान जी का जो पैर है वो है, तो यार ये तो सच है। आई मीन गॉड तो है ही, भगवान तो है ही। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये है इतिहास, तो इतिहास में कहीं नहीं जिक्र नहीं है इसका। क्या इतिहास से हटा दी गई थी ये चीज़ें? नहीं, मैं बोलूँगा कि इतिहास से भी बहुत पहले की चीज़ें हो गई हैं, तो ये तो युग पुरानी बातें हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि, आई थिंक इतिहास में होना भी चाहिए, आई थिंक, बट मुझे लगता है कि बहुत टाइम पहले की बात है, तो शायद से उसको ऐसा नहीं देखते हों कि इतिहास में है कि नहीं है, बट है तो। अच्छा चलिए ठीक है। महाभारत में चीरहरण जानते ही होंगे, जी द्रौपदी जी का जी चीरहरण हुआ था, ठीक है, जो एक वो हुआ था चीरहरण, तो क्या रीज़न क्या हो सकता है कि महाभारत होने का रीज़न क्या हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? अब ये तो मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी बिलीव्स हैं, और इसको वन ऑफ द रीज़न बोलते हैं कि इसके लिए चीरहरण की वजह से। हाँ वही, बहुत लोग इसको बिलीव करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ और स्टोरी थी, ऐसी थी वैसी थी, बट आई थिंक ये बहुत मेजर पॉइंट था। और इसको कितनी बार दिखाया गया है, कितने नुक्कड़ नाटक होते हैं, कितने ये तो एक आइकॉनिक डिसरिस्पेक्ट कहीं भी सही नहीं। हाँ कहीं नहीं है, ये तो आई थिंक आइकॉनिक एकदम वो है हाँ। कि यू नो इस पॉइंट पे तो आई थिंक ये भी है वन ऑफ द रीज़न। लेकिन वो जो था, बोलते हैं शकुनी मामा ने इस तरीके से करवाया और बहुत सारे रीज़न है वहाँ पे, किसी पर्टिकुलर मुझे नहीं लगता कोई एक रीज़न। वही मेरा थॉट है कि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ही ऐसा हुआ, इट वाज ऑल, सारे किरदार जितने भी, सबका कुछ ना कुछ मसला होता है कहीं ना कहीं से। एक स्टोरी में सारे कैरेक्टर्स ही बना के एक स्टोरी बनती है, ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 लोगों का कुछ है, किसी का ज़्यादा योगदान हो जाता है, किसी का ज़्यादा योगदान हो जाता है। वही चीज़। आपके आजकल के ज़माने में कोई लगता है ऐसी स्त्री जो कुंती जैसी हो? कुंती जानते ही होंगे जी, अर्जुन जी की माता जी, पांडवों की माता जी, जो उनका किरदार था जी, बहुत मतलब साहसी जो विमेन है, जो मतलब अपने पति के, उनको पता था कि ये सीन करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पता, उनको एक श्राप मिला था दुर्वासा ऋषि के थ्रू कि मतलब कि कभी तुम संभोग या फिर ऐसा कुछ करते हो तो तुम्हारी मौत हो जाएगी उसी दौरान, बट उनको पता था, इवन वो बचा नहीं पाएंगे। आजकल के ज़माने में तो नहीं पता नहीं किसी को कब किसी का मौत हो जाए, बट एट दैट टाइम कितने सुपर लोग थे भाई वो। मुझे लगता है कि सच में वो सही लोग थे, क्योंकि उनको अपने मन से जीने का हक था, अपने मन से मरने का हक था। आजकल आप कितनी भी कोशिश कर लो, यू कांट डाई, ठीक है, तो मुझे आपको पता भी लग जाए तो इट्स हाँ, आप कब मरने वाले वो भी नहीं पता लगेगा। तो वही जो कुंती जी का किरदार है, जैसी वो साहसी है, कोई आजकल के ज़माने में कोई है ऐसी लेडी? आई थिंक उनसे कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, वो कुछ है, वो तो फिर अलग ही उस पे है। बट आई थिंक आजकल की जो वुमेन्स हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी। अब आजकल आप देखो कि जॉब में भी देखो, यू गर्ल्स कितने अच्छे पैकेजेस पे हैं, और कितना अच्छा मतलब दे आर अर्निंग फार बेटर देन बॉयज़। और तो आई थिंक अच्छा ही, मतलब कंपैरेटिवली बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आई थिंक ये सारी ट्रेड्स जो हैं वो आज की नारी में तो दिखते हैं। बढ़िया है। गांधारी जी को जानते हैं? गांधारी जी, गांधारी माता जो थी, उनके पति अंधे थे, धृतराष्ट्र जी, बस इस वजह से कि उनको नहीं दिखता है तो मुझे भी नहीं दिखना चाहिए, इतनी मतलब इतना वो था। आजकल तो भाई पतियों की क्या हालत है पता ही है। आजकल बहुत रेयर कोई ऐसा है विमेन है जो मतलब एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट। इवन लक्ष्मण जी की जो वाइफ थी कि वो मिला जग सके उनकी में, तो वो सोती रही उतना टाइम डबल। मुझे इस बात की खुशी है कि भाई आप सब लोग जानते हो, इसलिए मैं ये रखता हूँ ये चीज़ ना भाई, सच बोल रहा हूँ कि मुझे स्पिरिचुअल बहुत पसंद है, और इस चीज़ को मैं जानबूझ के रखा था कि जो भी हमारे यंगस्टर हैं, जो भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, एटलीस्ट उन ये सारी चीज़ों से अवेयर रहें कि हमारा जो इतिहास है ज़रूरी है। आप उससे अच्छी स्टोरी तो कोई है नहीं ना, वो तो सबसे बेस्ट स्टोरी है। तो मान लो आप स्टोरी मानते हो तो ठीक है कि आप कितना अच्छा आउटपुट निकल रहा है, कितनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो
मैं मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी बातें लगेंगी कि, बट मेरा तो ऐसे ही रहता है पर्सपेक्टिव कि जो चीज़ सुनी है, जो चीज़ पढ़ी है, आई थिंक उसी को ही फॉलो करो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वहाँ पे जो प्रेम था उन लोगों का कई कई युगों तक वो कन्वर्ट होते रहा। आजकल तो एक ही जन्म में कहाँ और है। तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं ज़्यादा इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं। रामायण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है? कोई ऐसा दोहा, कोई चौपाई वगैरह जानते हैं रामायण का? हाँ, एक है, वो है होई सोई जो राम रच राखा, कऊ करत है बड़ा वैसाखा। तो मतलब इसका ये है कि मतलब होना तो वही है जो राम जी ने सोचा है, जो मतलब, तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी सिचुएशन हो तो आप सोचो कि ये बेस्ट है जो आपको क्रिएट करके दी है भगवान ने। तो ये चीज़ जो है, तो उसमें ऐसा रहता है कि मतलब जो भी सिचुएशन भगवान ने बनाई है आपके लिए तो वो बेस्ट है। तो ये और एक और है जो मैंने ना अपने फ़ोन पे भी लगा रखा है, कबंसो काज कठिन जग माई होई, जब जो बजरंगबली जी का है, तो कि अगर तुम मेरे साथ हो तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये पावरफुल मंत्राज हैं जो हमें उसने एनर्जाइज रखते हैं कि, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं पढ़ता भी हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरा मॉम का बहुत ज़्यादा हाथ है इस चीज़ में, बिकॉज शी इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो शी यूज़ टू, उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें पता हैं, तो वो बताती हैं, समझाती रहती हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया है। अगर हम हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो 7 फेरे होते हैं उसमें एक ये प्रॉमिस होता है कि जब आप शादी कर रहे होते हो तो ऐसा रहता है कि अब जिंदगी भर जब तक हुआ कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, आपकी जो भी पार्टनर कभी साथ नहीं छोड़े, विषम से विषम परिस्थिति में भी। और सेम चीज़ राम जी के भी साथ हुआ था जी। तो जब वहाँ से वनवास होकर लौट के सीता जी आई थी, और जब प्रजाजन में से किसी एक ने कमेंट किया था उनको कि रावण के यहाँ से आई हैं, तो उनके चरित्र पे थोड़ा सा कलंकित हुआ था, ऐसा कुछ टॉपिक उठाया गया। ओके। तो उस समय राम जी ने उनको वनवास दिया था फिर से, तब वो वाल्मीकि जी गई थी। तो क्या उस समय उनका हक था, बनता था क्या उनको वो अपना वादा याद नहीं आया था राम जी को एग्जैक्टली। वो कुछ अग्नि परीक्षा की बात हुई थी ना, कि अग्नि परीक्षा तो आने के बाद दिया था। ओके। हाँ, तो ये जब वहाँ से आई थी, राम जी राजा थे, तो समाज मतलब ऑडियंस मतलब जितनी पब्लिक लोग हैं उनका ये आ रहा था कि हमारी जो महारानी है वो रावण के यहाँ से रह के आई हैं, ठीक है, तो उनको ये हक नहीं है कि फिर से यहाँ पे रहें, बिकॉज सोच रहे थे कि मतलब किसी दूसरे के यहाँ पे रह के आई है तो थोड़ा सा मतलब कैरेक्टर तो अभी पूछना चाह रहा हूँ, राम जी को उस टाइम याद नहीं आया इस फेरों के बारे में? हाँ वही चीज़। नहीं तो वो तो भगवान है, और उनके हर एक उस चीज़ के पीछे एक कोई चीज़ छुपी रहती है, उनका एक कोई अलग प्लान है और हम उसको समझ नहीं पाते, और हमें लगता है कि ये तो ऐसे चीज़ है, लेकिन वो भगवान है, वो किसी भी रीज़न से हुआ हो, वो तो आइडल है ना। तो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा याद नहीं है वैसा, क्योंकि वो हम बोलते हैं ना, क्या होता है वो जो पुरुष होता है, पुरुषोत्तम, मतलब वो तो उनमें सब चीज़ है, वो कंप्लीट है, तो उनमें तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर उन्होंने बोला भी है या ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़िया। अब मैं थोड़े से मतलब जो हमारे गॉड्स हैं या फिर गॉडेस हैं उनके बारे में मैं उनके नाम लूँगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे उनको देखते हो आप? अच्छा, मतलब कैसे आप कनेक्ट करते हो उन्हें, वो जानना चाहेंगे, ठीक है। सो श्री राम जी के बारे में बताइए। श्री राम जी जैसे मैंने बताया कि वो कंप्लीट है, पुरुषोत्तम है, मतलब आइडल हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि मतलब व्यक्ति नहीं, हाँ भगवान है, कि उनसे जितनी क्वालिटीज़ अगर हम ले सकें, बन तो नहीं सकते, अगर उनके मैं बोलूँगा 1 of the 100th या 1000 भी बन गए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऑब्वियसली उनसे वो एक बहुत बड़े, मतलब मैं बोलूँगा कि जितना हम ट्राई कर लेना उनके जैसा, या बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं ये बोलूँगा कि कहना आसान है कि सच के राह पे चलो, और ये ना कि किसी के साथ बुरा नहीं करो, ये तो मुझे लगता है कि लेकिन हम जितना उनकी पढ़ें, रामायण पढ़ें, जितना हम कनेक्ट करें पहले उससे, तो आई थिंक हो सकता है। चलिए ठीक है, श्री कृष्ण जी के बारे में कैसे ख्याल रखते हैं? श्री कृष्ण जी तो जैसे उनके कितने नाम हैं,
बहुत नाम कि माखन चोर की कन्हैया, गोपाल, हाँ कितने सारे वो हैं। और मतलब वो ना एक बहुत ही नोटोरियस और बहुत ही ऐसे बच्चे के रूप में, अभी अब बच्चे को क्यों हम बोलते हैं कि भगवान का रूप है, उन्हीं की वजह से बोलते हैं। या उनकी लड्डू गोपाल जी की जो आई थिंक सारी घरों में पूजा होती है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा, अगर मुझे कभी कभी जैसे मान लो कुछ दिन ऐसे डेज रहते हैं कि यू आर नॉट कनेक्टिंग वेल, कि नहीं ऐसा लगता कि क्या है क्या नहीं है, तो आई थिंक मैं तो फिर पसंद करता हूँ कि कृष्ण जी के मंदिर में जाऊँ या कुछ ऐसा। तो आई थिंक कृष्ण जी को याद करता हूँ। सीता जी के बारे में, सीता जी ऑब्वियसली बोलते ना कि आदि शक्ति, जैसे शिव जी की वाइफ को, पार्वती जी को बोलते हैं, या सीता जी, तो आई थिंक वो ही चीज़ है कि वो ही आदि शक्ति हैं, जो भगवान है आधा वो ही है। कृष्ण जी ने ही बोला था कि मेरे नाम से ज़्यादा राधा जी का नाम, या वो चीज़ है। तो वही है कि सीता जी को भी मैं उसमें ही राम सीता, जब हम करते भी जाप भी करते हैं तो सीता राम या राधे कृष्ण, तो आई थिंक उनको तो पहले रखना है, तो वो ज़्यादा है। उनका नाम ही बहुत है आज के टाइम में, जैसे राम का नाम ही बहुत है कलयुग में बोलते हैं। तो हनुमान जी हैं, सीता जी हैं, ये सब आई थिंक सब एक रूप ही है ऑलमाइटी के, कि भाई है तो वो एक ही, लेकिन ये सब रूप है जी। और थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं कि शंकर जी के बारे में जानते हैं। जी जी। शंकर जी का जो प्रेम था सती जी के लिए, कहानी तो जानते हैं जी। तो ऐसा कोई अटूट प्रेम है आज के ज़माने में किसी का? आजकल तो यार मतलब वही हो गया है ना कि आप खुद ही देखो कितने केसेस आते हैं कि 4 महीने बाद डिवोर्स, 1 साल बाद डिवोर्स। बट उसके बाद ऐसा सीन हो रहा है कि मुझे पैसे चाहिए इतने। हाँ, ये भी चल रहा है अभी आजकल। तो सब लोग वो हो गए हैं कि कुछ रहता भी है, कुछ बोलते हैं उसको। हाँ, उतने मतलब लगते हैं कि मतलब आप डिवोर्स करते हो शक्ल। हाँ, कुछ ऐसा फंडा है। हाँ, तो ये मेरे तो पता नहीं यार, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने बताया कि मतलब मेरा अभी तक ऐसा किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं कि यार कुछ ऐसा अट्रैक्शन हुआ हो या कुछ ऐसा अटैचमेंट हुआ हो किसी से। बट आई थिंक जितना अगर हम इसको, लव इज़ वेरी प्योर थिंग, जितना उसको हम उसके न रखें, जितना हम उसका रिस्पेक्ट करें। जैसे एक पापा बेटे का रिलेशन होता है तो उसको भी अब आजकल बहुत उसमें लिया जाता है ना, बहुत कैजुअल लिया जाता है। तो आई थिंक एक मर्यादा जैसे बोलते हैं, मर्यादा, हाँ, कि रिस्पेक्ट और मर्यादा, वो जो डिस्टेंस होता है ना बाप और बेटे, वही चीज़, वो चीज़ तो रहनी चाहिए। और लोग कूल बनने के चक्कर में मतलब साथ में कुछ ड्रिंक आई थिंक यार ये सब चीज़ें दिखा दी जाती है ना ऐसे फिल्मों में, तो एक्चुअली हाँ, परसेप्शन चेंज हो जाता है लोगों का कि अच्छा ये चीज़ तो भाई, मतलब ये चीज़ हमने देख ली तो ये चीज़ तो भाई जैसे बड़े लोग कर रहे हैं या ऐसा कुछ। तो आई डोंट थिंक, अगर आपकी रूट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके आपके पेरेंट्स ने आपको इतना समझाया है कि व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, तो आई थिंक फिर कुछ मैटर नहीं करता। आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे किसको चूज़ करना है, और अगर मेरे साथ कुछ रिलेशनशिप है, मेरे साथ कोई कंपेनियन है, तो मुझे उसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है और कितने रिस्पेक्ट से वो कंटिन्यू करना है। बढ़िया। आपने बताया, जैसे बताया कि अपने श्रीमद् भागवत गीता जी आप पढ़ रहे थे बट आधे टाइम में छोड़ दिया, तो प्लीज़ आप उसे कंप्लीट कर। रामायण का क्या है, पढ़ा है? किसका? रामायण। तो रामायण तो मैंने करी ही है जैसे बचपन में। अच्छा, हाँ, तो रामायण मैंने ऐसा कभी पढ़ा तो नहीं। ऑब्वियसली उसकी स्टोरी सबको ही हम लोग मोटा मोटा पता ही होती है, इतना डेप्थ में ऑब्वियसली कभी नहीं गया मैं। तो कांड वाइज है, राइट, 7 कांड है। जी जी। हाँ, अब जब सुंदरकांड होता है, सुंदरकांड हनुमान जी का ही पूरा पार्ट होता है। हाँ, सुंदरकांड हनुमान जी का पूरा पार्ट। जब आप वो करते थे रामायण का जो किरदार आप करते थे, तो उस समय कुछ अलग सी एनर्जी, कुछ ऐसा होता था? हाँ, मतलब जब आप परफॉर्म करते हो ना स्टेज पे, तो आई थिंक कुछ तो है वो आई थिंक वो ही समझ पाएगा जो या तो हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, या फिर किसी को ऐसा नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो कनेक्ट नहीं किए हैं उस चीज़ से। लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ कि जब आप स्टेज पे जाते हो, जब मैंने रोल किया, तो आई थिंक कुछ तो एक है वो चीज़ जो आपको लगता है कि आई थिंक अंदर से कुछ एनर्जी आप फील कर रहे हो, कोई डिवाइन एनर्जी है, या तो वो होता है।
बढ़िया है। तो हमारा ये था स्पिरिचुअल का पार्ट, काफ़ी अच्छा लगा जी। मुझे, बहुत सही लगा कि एटलीस्ट आप लोग अवेयर हो इस चीज़ से। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं, फिर नॉर्मल भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको ऐसा कि मतलब क्या ऐसे मतलब ठीक है ख़त्म। तो तभी तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप भी फिक्शन ही मानते हो इनके? नहीं, आई बिलीव 100% इन इट। एंड अगेन वो आपके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी हैं ऐसे जिनको मतलब कुछ भी नहीं पता, और कितना हम देखते हैं कि, और फिर वो आई थिंक कहीं ना कहीं शो भी हो जाता है उनके साथ कि आपकी मेंटल स्टेट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस चीज़ पे, आप कितने स्ट्रांग हो, कितना आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया है। तो आई थिंक ये सारी चीज़, आप जितना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो तो ये सब आपको इफ़ेक्ट करती हैं। जी चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अभी लास्ट तो हमारे चलते हैं, जी रैपिड फायर करते हैं। बिल्कुल। 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक ही चूज़ करना है आपको, Okay. और फटाफट, ज़्यादा समय मत लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास ज़्यादा समय हो गया। ठीक है हाँ, तो बताइए 2 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, फैमिली या फ्रेंड्स? फैमिली। क्यों झट से फैमिली? फ्रेंड्स मतलब ऐसे होते हैं कि नहीं खुल के बात करो, सब दोस्त ही हैं। नहीं, आई फील कि फैमिली तो फैमिली है, मतलब वो तो फर्स्ट प्लेस है। अभी ऑब्वियसली एक आपने चुनने को बोला, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि फ्रेंड्स कुछ नहीं है, और फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब आपके जो चीज़ आप फैमिली से नहीं शेयर कर पाते हो, फ्रेंड से कर लेते हो, या फिर ऑब्वियसली अब आप रह रहे हो तो आप फ्रेंड्स के साथ ही हूँ मैं यहाँ पे सब। लेकिन रैपिड फायर है तो ठीक है बढ़िया। थिएटर या सिनेमा? सिनेमा। चलिए ठीक है बढ़िया। आपने कभी थिएटर ही नहीं किया शायद? मैंने वर्कशॉप करी थी, ऑनलाइन करी थी रंगशिला थिएटर से। हाँ, तो मुझे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाया। आई थिंक थिएटर फिजिकल चीज़ है, मैंने कर ली लैपटॉप पे, तो मुझे तो फील हुआ नहीं। एग्जैक्टली। और फिर जब मैं मुंबई आया तो आई हैव बीन गेटिंग छोटा छोटा काम और ये सब वो सब, तो मुझे कभी ऐसा इन्वायरमेंट मिला ही नहीं। लोगों की सुनता हूँ, वो बहुत बोलते हैं मैं 5 साल से कर रहा हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ, तो आई थिंक कुछ तो होगा। अगर कोई इन्जॉय कर भी रहा है तो कुछ तो होगा उसमें, लेकिन मैंने कभी एक्सप्लोर किया नहीं उसको डेप्थ में। और मुझे तो कैमरे के सामने ही अच्छा लगता है कि जितना फुटेज मिले उतना बढ़िया लगता है, तो सिनेमा। ओके ठीक है बढ़िया। यूपी या फिर मुंबई? मुंबई। भाई यूपी से हो? हाँ नहीं, मुझे मुंबई अच्छी लगती है। मेरा तो है प्लान कि मैंने मुंबई को मतलब मैं अभी तो बोलूँगा आई नेवर नो क्या है, क्या हो जाए, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आ जाए लाइफ में, बट अभी के लिए मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैंने अपने आप को मुंबई को दे दिया है एंड आई वांट टू लिव हियर। वर्सोवा बहुत अच्छा लगता है मुझे, अंधेरी बहुत वाइब आती है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि आई फील समहाउ कनेक्टेड टू दिस प्लेस। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट यूपी इज़ फार फार बेटर। ओके चलिए ठीक है बढ़िया। यूपी के आगे चल के चीफ मिनिस्टर आप किसे देखना चाहते हैं, योगी जी को, अखिलेश जी को, या फिर मायावती जी को? अभी फिलहाल योगी जी। आगे भी आगे योगी? अच्छा, इनमें से योगी जी। योगी जी। कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न कुछ है ऐसा? यही रीज़न है कि कंपैरेटिवली वो बेटर है अभी तक तो, ठीक है, बढ़िया। क्योंकि जितना वो कर रहे हैं या जितना वो दिखते हैं, मतलब मोदी हो गए, योगी हो गए, ये सब लोग क्या है कि बहुत इनके बारे में आए दिन कुछ ना कुछ वो लोग कुछ इंटरव्यू कर रहे हैं या कुछ कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ उनके बारे में पता लगता रहता है, तो हमें पता है हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं। पहले जो थे या जो थे उन्हें पता नहीं लगता था कि कुछ हो भी रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो इतने शायद अप्रोचेबल नहीं लगे मुझे, या इतने कम्युनिकेबल नहीं लगे, तो आई थिंक योगी जी Good. आगे चल के इंडिया के शुड बी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ओनली, और राहुल गांधी और समवन एल्स? मोदी जी ऑल टाइम फेवरेट है मोदी जी। मोदी जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए ठीक है बढ़िया। और फूड में आपको नॉनवेज? नहीं, आई हैव बीन अ प्योर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन? गुड वन ब्रो। मैंने तो अब आज तक अपनी ज़िंदगी में अंडा तक नहीं खाया। भाई बड़े सही इंसान हो बेटा, सही बंदे को बुला लिया। पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो मैं इकलौता था रूम में जो ऐसा प्योर वेजिटेरियन, बट मुझे ऐसा कभी इशू नहीं रहा। फैमिली ही पूरी प्योर वेजिटेरियन? आई थिंक माई डैड यूज टू ईट एग्स इन हिज कॉलेज डेज, बट आई थिंक ड्यू टू मॉम वो फिर हो जाता है कि घर पे नहीं है, घर पे सिस्टम नहीं है? घर पे नहीं है अभी, कुछ नहीं घर पे अभी। तो मैं मॉम डैड आर प्लानिंग कि वो बिल्कुल प्याज व्याज भी छोड़ने का, बिकॉज लड्डू गोपाल जी हैं घर पे, तो बट वो हल्के हल्के ही कर रहे हैं वो चीज़। अच्छा ठीक है बढ़िया। एक चीज़
और आगे मतलब आगे आपको कोई फिल्म की ऑफर होती, इम्तियाज़ अली या फिर बंशाली? इम्तियाज़ अली। मैं बहुत रैपिड हूँ क्योंकि वो इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं जो एक यूथ को चाहिए। कर सकें, और फिर मैं मतलब अभी हिस्टोरिकल और वो सब मैं नहीं प्रेफर करता। सलमान खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। दबंग भाई को बुरा लगेगा। दबंग भाई की चलती है। नहीं यार, शाहरुख खान, उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ मैं। कृति सनन या तृप्ति डिम्पी? कृति सेनन। चलो ठीक है, बढ़िया है। कृति सेनन के अपोजिट कोई भी है, कृति सेनन। कृति सनन क्या बोले, क्या क्या मुझे लगा कि भाई बहुत सही है, क्या लगा एक्टिंग? नहीं, वो शी इज़ वेरी गुड लुकिंग, और मतलब अभी तक तो ठीक ही चल रहा है यार। मतलब अगर आई थिंक सारी अगर अभी देखी जाए कि हीरोइंस में, तो आई थिंक उनका कंसेक्यूटिव वर्क नज़र आता है मुझे। आपने आदि पुरुष देखी थी उनकी? आदि पुरुष देखी थी। आदि पुरुष मैंने बीच में ही छोड़ दी थी, नहीं अच्छा लगा ना? अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कार्टून मूवी टाइप। तो मतलब वो जिस तरीके के एनिमेशन से कि रावण वगैरह के, या फिर बहुत क्रिटिसाइज, और फिर थोड़ा मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही थी फिल्म में, इसलिए छोड़ दी। और मुझे लग रहा था ना, मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि आप जो चीज़ है मतलब स्पिरिचुअल की चीज़ है ना, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। अभी आई डोंट नो रणबीर कपूर की भी कैसी जाएगी, रामायण कर रहे हैं। हाँ। आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है कि कुछ नीड ही नहीं है। फिल्म क्यों बना रहे हो आप कि सबको पता है यार सब चीज़ के बारे में, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है, और वो भी इतने ग्लोबल लेवल पे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी स्टोरी है, बेसिक स्टोरी। आप बेसिक भी बनाओगे तो भी लोग समझ जाएंगे। उसको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब चीज़ लिखी हुई तो है भाई। आपको पता है एक चीज़ मैं जस्ट डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि राम जी का जो कलर था वो मतलब सांवले कलर के थे, कहा जाता है। सांवले वो थे, सांवले थे। अगर आप पढ़ोगे कहीं पे भी ना, दोहा चौपाई में उनका जो चरित्र चित्रण किया जाता है तो सांवले कलर के थे जी। वो गोरे नहीं थे, उनको कोई 6 एब्स नहीं थे भाई। ओके। उनके चरित्र चित्र में आप पढ़ोगे, बट सिनेमा में दिखाया जाता है उनको पूरा गोरा। अभी पता नहीं आजकल इसलिए कि भाई बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कनेक्ट करें उन सब चीज़ों से। आप संस्कृति को कल्चर के साथ नहीं छेड़छाड़ कर सकते। ये तो यार हम सोच रहे हैं ऐसा अभी, क्योंकि देखिए सिनेमा से इंस्पायर हम सभी होते हैं, तो कल को क्या होगा ना, अगर बच्चा जो है वो उसको वही पर्सपेक्टिव राम जी गोरा थे, ऐसे थे, ऐसे क्योंकि ये चीज़ है। तो आई थिंक इसको आपका यूट्यूब चैनल है, आपके माध्यम से ये चीज़ मतलब यही वे है पहुंचाने का। आई थिंक इसको जो देखेगा होपफुली कोई ऐसा देख ले जो सीरियसली टीआरपी के लिए मत कीजिए कोई भी, जो चीज़ एकदम फैक्ट है उसी चीज़ को। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ जनरेशन बढ़ रही है थोड़ा सा और मतलब हाँ सब हो गया तो थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, बट अलग कीजिए आप, उसमें क्रिएटिव कीजिए। जो काम है, जो कहानी है, उसमें थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, बट कैरेक्टर के साथ क्रिएटिविटी मत दिखाओ, क्योंकि वो लोग जो थे वो उनके साथ सच में वो आप देखो ना, फिर वही चीज़ है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वही चीज़। आज के टाइम में आप यू कांट मेक पीपल फूल, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दिखा दो और क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी दिखा दो। सब लोग भाई आजकल बहुत होशियार हैं, बहुत सबके पास इंटेलिजेंस है। तो आई थिंक ये लोगों को लग रहा है कि कुछ अलग करके एकदम ब्लास्ट करने का कि नहीं भाई ये तो बहुत ही अलग चीज़, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है, मुझे तो खुद ही लगता है कि इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना कीमती समय दिया है, यहाँ पे आए, और मुझे बहुत सही लगा बिकॉज आपकी जो पूरी मैंने अभी देखा आपको जिस तरीके के आप अपनी ज़िंदगी को बता रहे हैं, काफ़ी रिलेटेबल है मेरे से और मेरे जो सराउंडिंग लोग रहते हैं उनसे। मुझे बहुत सही लगा आपके साथ बातचीत विचार करके। एक हमारे ऑडियंस के लिए मैसेज चाहिए, जो नए एक्टर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में जाना है, एक्टर बनना है, कुछ करना है, उनके लिए एक मैसेज की जो आपने गलतियाँ की होंगी, हाँ फिर जो अच्छाइयाँ की दोनों बता दीजिए ताकि वो उनसे वो वंचित ना रहे। मैं तो यही बोलूँगा कि मैं भी अभी नया ही हूँ, मैं अभी कुछ इतना बहुत नहीं किया हूँ, और मैं भी आई एम फिगरिंग आउट कि क्या है क्या नहीं है ना। तो बट जो भी अगर मेरा 1 साल अभी हो गया, तो 1 साल के बेस पे मैं जो बोल सकता हूँ वो यही बोल सकता हूँ कि कम विद अ प्लान। पहली चीज़ तो कि भाई मुंबई आ रहे हो तो कुछ एक प्लान होना चाहिए जिससे कि आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़ कि आप अच्छे ऑडिशंस बनाओ, अच्छे पिक्चर्स हों। ये मुझे बहुत ज़्यादा अभी पता चला क्योंकि मैं इतना रिजेक्ट हो रहा हूँ, तो फिर मुझे पता चल रहा है फीडबैक जो मिल रहा है
कि भाई अच्छे पिक्चर्स हों, अच्छे ऑडिशंस हों, और कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे लोग होप्स बहुत ज़्यादा देंगे और आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये वो तो आपको स्ट्रगल करने के बाद ही पता लगेगा किस पे बिलीव कर सकते हैं, कौन ठीक है कौन नहीं है। जब तक ठोकरें नहीं लगेंगी, हाँ। और आई थिंक लाइन ही ऐसी है, आप कितना भी कर लो, कितना भी खुद एक्सपीरियंस नहीं करो, हाँ, दूसरे का एक्सपीरियंस आपकी जर्नी है। किसी से वो नहीं कर सकते कि उसने ये पाथ फॉलो किया तो ऐसा हुआ, या कुछ ऐसा करें तो वैसा। आप खुद को देखो, आओ घूमो, लोगों से मिलो, खुद ही से करो। मैं तो ये बोलूँगा, आपका वे, आपका प्रोसेस, बस ये है कि वो चीज़ें नहीं अवॉइड करो जो चीज़ मैटर नहीं करती। लाइक आपको पता है कि पैसों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम करके कुछ नहीं होने वाला। आजकल बहुत सारी ऐसी फिल्म्स भी बन रही हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे मतलब वल्गर कंटेंट है, तो उसमें आप करके अपने आप को एक्टर बोलो, तो वो भी कुछ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ कुछ नहीं है। क्योंकि आप बहुत लोग अब एपिसोडिक बन रहे हैं, चांस मिल रहा है। कई बार मुझे भी अप्रोच किया गया, बट मैंने बोला कि यार एक्टिंग तो वो चीज़ नहीं है जो चीज़ आप दिखा रहे हो, वो तो फिर कुछ और ही हो गया। ऑब्वियसली मार्केट में चल रहा है, पैसा बन रहा है, तो लोग लगे हुए हैं, बट इतना कुछ नहीं है कि आप इतना प्रेशर में आओ कि नहीं यार जैसा दुनिया कर रही है वैसे ही करो। चलिए ठीक है, मेक योर ओन जर्नी, आई वुड से। चलिए ठीक है, बढ़िया। एक बार हम 5 लोगों को थैंक यू बोलते हैं जी। 5 ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यूनिवर्स को, जी, पेरेंट्स को, हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं उनको, और ख़ास करके हमारे कैमरामैन को। इनका तो बहुत बड़ा थैंक यू है। तो सबके लिए अब थैंक यू, पेरेंट्स को, सबको, और हमारे गॉड को, कि हमारी लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबके लिए थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू ऑल फॉर ऑल। What is wrong or right? This feeling I have inside. Stop trying to fight, 'cause you wanna come a little closer. No doubt and you can't deny.